हरे कृष्णा। भगवत गीता के 17वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज के अध्याय का नाम है श्रद्धा त्रय विभाग योग, यानी किस तरह से जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी हमारे 3 गुणों द्वारा विकसित होती है। तो अभी इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि हमारी जो भी श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है और किस प्रकार 3 गुण हमारी जो दैनिक जीवन है उसको प्रभावित करते हैं। चाहे आप खाना खाते हो वो किस प्रकार से 3 गुण में आएगा, चाहे आप दान देते हो वो किस प्रकार से 3 कर्म में आता है, 3 गुणों में आएगा। चाहे आप कोई भी कर्म करते हो वो किस प्रकार से 3 गुणों द्वारा प्रकृति के प्रभावित रहता है और किस प्रकार हम अपने जीवन में वो कार्य 3 गुणों के बिना प्रभावित हुए कर सकते हैं, वो भी भगवान इस अध्याय में बताने वाले हैं। तो अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत ही व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल भी है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सर्जयन्ति शुद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तम माहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्रों के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी? तो अभी पिछले अध्याय में भगवान ने हमें बताया आसुरी और दैवी गुणों के बारे में। आसुरी लोगों के कौन से गुण होते हैं, दैवी लोगों के कौन से गुण होते हैं। तो भगवान ने पिछले अध्याय के अंत में हमें बताया था कि जो आसुरी लोग हैं वो क्या करते हैं, शास्त्रों का पालन नहीं करते, शास्त्रों के विधि विधानों का पालन नहीं करते। तो जो शास्त्रों में लिखा रहता है उसका बिल्कुल विपरीत यानी उसका बिल्कुल उल्टा कार्य करते हैं। लेकिन अर्जुन का भी प्रश्न है कि कई लोग होते हैं वो असुर तो नहीं होते क्योंकि उनकी भी श्रद्धा होती है, पर वो क्या करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलते। तो उनको हम असुर तो नहीं कह सकते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर श्रद्धा है, लेकिन क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं। वो असुर भी नहीं है तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, धार्मिक लोग बोल सकते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी श्रद्धा यानी अपने मन के अनुसार पूजा करते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार नहीं करते। तो उनको हम असुर तो नहीं कह सकते। तो फिर उनका क्या होगा, क्या वो भी 3 गुणों से प्रभावित होते हैं? तो अर्जुन इस प्रकार पूछता है, तेसाम निष्ठा तु का कृष्णा, यानी उनकी निष्ठा का क्या होता है, कौन से गुण से वो प्रभावित होते हैं, क्या वो भी किसी गुण में आती है? तो भगवान क्या बोलते हैं, श्री भगवान उवाचा त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकम राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा, हाँ, जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी हमारे भौतिक गुणों से प्रभावित होती है। एक विशेष गुण के अनुसार हमारे अंदर श्रद्धा आती है, उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो 3 गुणों की होती है। सबसे पहले सतोगुणी। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। इस प्रकार भगवान ने बोल दिया, जो हमारे अंदर श्रद्धा होती है वो भी हमारे गुणों द्वारा प्रभावित होती है। किस प्रकार? पहले सतोगुणी श्रद्धा में क्या होता है, यजन्ते सात्विका देवान। तो सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं और अक्षर राक्षसी राजसा, और जो रजोगुणी लोग होते हैं वो यक्षों एवं राक्षसों की पूजा करते हैं। प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो इस प्रकार जिस प्रकार की श्रद्धा होगी व्यक्ति उस प्रकार की पूजा करता है। तो सतोगुणी व्यक्ति क्या चाहते हैं, सतोगुणी व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं, वो देवताओं की पूजा करते हैं, जो विधि विधान बताए गए हैं उसके अनुसार वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य है शास्त्रों का वो है भगवान की शरणागति। तो क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं, वो कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए या फिर कुछ भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। तो इस प्रकार वो सतोगुण में आते हैं, लेकिन वो सतोगुण द्वारा बन जाते हैं। और जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो यक्षों की और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो देवी देवता हमें शक्ति भी दे सकते हैं और हमें ऐश्वर्य भी दे सकते हैं, लेकिन अभी जो यक्ष और राक्षस होते हैं ये क्या कर सकते हैं, हमें भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं उन्हें भौतिक ऐश्वर्य चाहिए होता है, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, यक्षों और राक्षसों की पूजा करते हैं। तो आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो नेताओं की भी पूजा करते हैं, क्यों? ताकि उन्हें भौतिक लाभ प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है वो रजोगुणी श्रद्धा कहलाती है। अभी कुछ लोग आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, जिसे काला जादू भी बोला जाता है।
तो इस प्रकार की जो श्रद्धा होती है, जो व्यक्ति भूतों की पूजा करते हैं, वो तमोगुणी श्रद्धा कहलाती है। और भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में बताते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम्। यानी जो देवताओं की पूजा करता है वो देवलोक को प्राप्त होगा, और जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होंगे, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों की योनियों को प्राप्त होंगे। और भगवान बोलते हैं यान्ति मद्याजिनो, यानी जो मेरी पूजा करेगा वो मुझे प्राप्त करेगा। तो अपनी श्रद्धा के अनुसार हम एक विशेष प्रकार की पूजा करते हैं, उसके अनुसार हमारी गति निर्धारित हो जाती है। तो जो देवताओं की पूजा करेगा, देवताओं से आसक्त होते हैं, वो लोग वो देवलोक की तरफ जाते हैं, जो कि उच्च लोक माने जाते हैं, लेकिन वो शाश्वत नहीं है। वहां से भी जब हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं, वहां से हमें दोबारा से इस मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। तो चाहे सतोगुणी श्रद्धा हो, वो अच्छी है सबसे सतोगुणी श्रद्धा, लेकिन वो भी हमें संसार से बांध देती है। उसके बाद आती है रजोगुणी, फिर आती है तमोगुणी श्रद्धा। तो तीनों ही इस भौतिक संसार से हमें बांधती है। तो ये जो भौतिक संसार है जेल जैसा है, जैसे जेल भी अलग अलग लेवल की होती है, अलग अलग स्तर की होती है। तो जो ए ग्रेड जेल होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे सारी सुविधाएं होती है, घर जैसा होता है, वहां पे खाना भी मिलता है अच्छा, वहां पे सब पंखा भी होता है, सब चीजें होती है, सब सुविधाएं होती है। और फिर जो दूसरी जेल होती है बी ग्रेड जेल, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती, जैसे पंखा नहीं होता, उसमें क्या होगा, उसमें आपको खाना भी समय से नहीं मिलेगा या फिर बासी खाना मिलता है। फिर तीसरी होती है सी ग्रेड जेल, उसमें क्या होगा, उसमें 10-10 लोग एक साथ रहेंगे और आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो इस प्रकार तीनों ही जेल है, भले एक जेल में सुविधाएं ज्यादा है, दूसरे में कम है। इसी प्रकार जो भौतिक जगत है, इसमें देवलोक भी आते हैं, जो उच्च लोक है, हमने चर्चा की थी। इसमें भौतिक जगत भी आता है और इसमें नीचे के लोक भी आते हैं। तो तीनों ही गुण हमें इस संसार से बांधते हैं। तो भले ही देवलोक में हमें अच्छे सुख प्राप्त हो, लेकिन ये भौतिक जगत पूरा जेल जैसा है। इसीलिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए, इसीलिए हमें इस जेल से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे जो सुविधाएं मिल रही है उनको उनसे आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति मान लीजिए जेल में है, अगर वो जेल में मिलने वाली सुविधाओं से आसक्त हो गया तो जेल से बाहर कभी भी नहीं आ सकता, जेल के बाहर जो वास्तविक दुनिया है उसका अनुभव नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार अगर हमें इस भौतिक संसार से बाहर जाना है, तो हमारी जो श्रद्धा है उसको हमें तीनों गुणों से ऊपर उठाना होगा। तो भगवान का एक और नाम है भगवान श्री कृष्ण का, वो है मुकुंद। मुकुंद यानी मुक्ति के दाता। तो भगवान कृष्ण ही केवल मुक्ति प्रदान कर सकते हैं, इसीलिए हमें अपनी श्रद्धा को सतोगुण से ऊपर शुद्ध सत्व में लाना होगा। तो धीरे धीरे हमें अपनी श्रद्धा को सतोगुण में लाना होगा और फिर वहां से शुद्ध सत्व की तरफ लाना होता है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अभी जो असुरी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वह असुर कहे जाते हैं। तो असुर की परिभाषा क्या है, वो हमेशा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करेंगे, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाएंगे, और ऐसा करके भगवान बोले ना केवल अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं, बल्कि शरीर के अंदर जो परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो सभी परमात्मा के अंश है, चाहे वो असुर हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन सभी भगवान के अंश है। तो असुर व्यक्ति क्या करते हैं, जब अपने आप को कष्ट पहुंचाते हैं, तो इससे वो जो हमारे उनके हृदय में परमात्मा है उसको भी कष्ट पहुंचता है। तो भगवान इस प्रकार यहाँ पर बताते हैं। तो इस प्रकार असुर लोग अपने मनमाने ढंग से एक श्रद्धा विकसित कर लेते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर हिरण्यकश्यप का उदाहरण है। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया, बहुत साल उसने तपस्या की ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, और उसने इतनी तपस्या की, इतने साल तक तपस्या की कि आप देख सकते हैं उसके शरीर पे चींटियों ने घर बना लिया था, आप उसके शरीर पे पूरे दीमक लग गई थी। तो इस प्रकार असुर लोग करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक व्यक्ति उसने जमीन में अपना सिर गाड़ दिया। इसी प्रकार रावण ने क्या किया, कैलाश पर्वत उठाया। और इसी प्रकार आप देख सकते हैं अनेक अनेक कृत्य असुर लोग करते हैं। तो इस प्रकार ऐसा करते हैं हिरण्यकश्यप, और ब्रह्मा जी से वरदान ले लेते हैं। तो ब्रह्मा जी से पहले वो अमरता का वरदान मांगते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि ब्रह्मा जी जो है स्वयं अमर नहीं है, तो वो अमरता का वरदान कैसे उसे दे सकते हैं। तो कुछ और अगर वो मांगेगा तो ब्रह्मा जी दे देंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, और फिर हिरण्यकश्यप अपने आप को बहुत ही चतुर समझते हैं। उसके बाद वो ऐसा वरदान मांगते हैं कि उन्हें लगता है कि वो शायद अमर हो गए हैं।
वो बोलते हैं ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना देवता से मरूं, ना जानवर से मरूं। इस प्रकार वो ऐसी अनेक शर्तें रख देते हैं और उनको लगता है कि शायद वो अमर हो गए हैं। इस प्रकार फिर वो पाप कर्मों में लग जाते हैं। तो असुर लोगों की प्रवृत्ति होती है, असुर लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तपस्या करते हैं और खुद को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और न केवल खुद को बल्कि उनके हृदय में जो परमात्मा है उनको भी कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार असुर लोग करते हैं। अभी असुर लोग अनेक तरीके से अपने आप को कष्ट पहुंचाना चाहते हैं और हम देखते हैं आजकल भी कई लोग हैं वो अनेक यातनाएं अपने शरीर को देते हैं। कई लोग अंगारों पे चलते हैं अपनी भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए, और कई लोग आपने देखा होगा अपने आप को मारते भी हो, हंटर से मारते हैं। कई लोग अपने शरीर को भी बेचते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक तरीके से लोग प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने बोला है भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयात्मना। भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भगवान को कोई केवल प्रेम और भक्ति से एक पत्र यानी पत्ता, फूल, पुष्प और फल और तोयम यानी जल भी अगर कोई अर्पित करता है तो भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। तो अभी जो ऐसे व्यक्ति असुर लोग वह इतना प्रयास क्यों करते हैं? तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है, सिंपल साधारण चीजों से भी हम कर सकते हैं, लेकिन असुर लोग इतना प्रयास क्यों करते हैं? क्या कोई बता सकता है? ओके, असुर लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान को तो हम उनके नाम लेकर ही प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि बोला गया है सभी शास्त्रों में। कोई इसके बारे में बताना चाहता है? जी अनीता माता जी, हरे कृष्णा। क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, उन्हें पता नहीं है, वो भगवान में विश्वास नहीं करते। जी, लेकिन कई असुर होते हैं उनको शास्त्रों का ज्ञान भी होता है लेकिन उसका वो पालन नहीं करते। जैसे रावण है, रावण को शास्त्रों का ज्ञान था लेकिन वो पालन नहीं करते थे उसका। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। प्रभु जी, जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, एक तो वो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास भी करते हैं जैसे रावण भगवान कैलाश में करता था, तो वो अपने को ही ब्रह्मास्मि वैसे मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। वो ईर्ष्या भी करते हैं इनडायरेक्टली भगवान से। तो वो एक बार सिद्धि लेने के लिए वो मतलब कठिन प्रयत्न करते हैं कि जी, हम जी। इनसे सिद्धि मिल जाए। जी, जी, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे भी यही लगता है क्योंकि वो खुद को स्वयं को भगवान से ज्यादा शक्तिशाली मानते हैं। उनको लगता है कि वो खुद ही भगवान है। ओके जी, तो अभी हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। अभी हम चैट में पढ़ते हैं। नाना माता जी बोल रही है भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए बिना ज्ञान के। जी माता जी, बिल्कुल सही उत्तर आपने दिया। प्रेमलता माता जी बोल रही है भगवान को नहीं, वो ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न करते हैं। जी जी। ज्योति माता जी बोल रही है रावण तमोगुणी था। ओके, असुरी प्रवृत्ति के कारण, ऐसा निशा माता जी बोल रही है। लता माता जी बोली असुर लोग भौतिक सुख मांगेगा जो भगवान नहीं देगा इसलिए। जी माता जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। तो असुर लोग क्यों इतना कठिन प्रयास करते हैं जबकि भगवान को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है? लेकिन असुर लोग क्या करते हैं, भगवान के पास ना जाकर वो देवी देवताओं के पास जाते हैं और उन्हें प्रसन्न करने के लिए वो कठिन तपस्या करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भौतिक इच्छा चाहिए होती है। तो भगवान कभी भी किसी व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं करते, भगवान वही उसको देते हैं जो उसके लिए सही होता है। तो इसलिए असुर लोग भगवान के पास नहीं जाते। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे एक बच्चा है, अभी कोई बच्चा वो नशा करता है, मान लीजिए वो सिगरेट पीता है, तो क्या करेगा? वो कभी भी अपने माता पिता से नहीं मांगेगा। क्यों? उसके पास माता पिता उसको नहीं देंगे, उल्टा क्या करेंगे? उल्टा उसको मारेंगे। तो बच्चा अभी क्या करेगा? बच्चा दुकानदार के पास जाता है, उसको पैसे देता है और दुकानदार उसको दे देगा, है ना? दुकानदार उसको गलत चीजें सारी दे देगा, उसको जो भी चाहिए। तो माता पिता कभी भी नहीं देंगे। तो इसी प्रकार भगवान है, भगवान हमारे क्या है? परम पिता है। पिता हमस्य जगतो माता दाता पिता माँ। तो भगवान हमें कभी भी गलत चीज नहीं देते। तो इसीलिए जो असुर लोग हैं वो कभी भी भगवान के पास नहीं जाते। वो क्या करते हैं? भगवान के पास ना जाकर देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और उनसे भौतिक इच्छाएं प्राप्त कर लेते हैं। जैसे अगर आप दुकानदार के पास जाएंगे
आप दुकानदार को पैसे दीजिए, दुकानदार क्या होगा, प्रसन्न होगा और वो आपको कोई भी चीज दे देगा। वो ये नहीं पूछेगा कि आपको इसका क्या करना है, ये आपके लिए गलत है, जबकि उस पर लिखा भी होता है कि हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी दुकानदार आपको दे देगा। लेकिन माता पिता के पास अगर आप जाएंगे, माता पिता कभी भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ मिठाई है, मान लीजिए आप हलवाई की दुकान में जाते हैं और आप उससे मिठाई लेते हैं और आप उससे डेली मिठाई ले रहे हैं, वहां पे आप खाते हैं, मान लीजिए आप आधी किलो मिठाई आप डेली खाते हैं वहां पे जाके, तो हलवाई कभी भी आपको मना नहीं करेगा। क्यों? उसको लाभ, उसको आप प्रसन्न कर रहे हैं, वो आपको दे देगा। लेकिन आप अगर घर पे डेली अगर आप मिठाई खाएंगे तो आपके माता पिता नहीं देंगे, आपको मना कर देंगे, बोलेंगे ज्यादा मीठा खाना सही नहीं है। तो माता पिता आपको उतना ही देंगे जितना आपके लिए सही हो। तो इसी प्रकार भगवान भी है। भगवान हमारे वास्तव में शुभ चिंतक है, सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान बोलते हैं मैं सभी का परम हितैषी हूँ। तो भगवान हमें उतना ही देते हैं या फिर वही चीजें देते हैं जितना हमारे लिए सही होता है। तो इसीलिए असुर लोग क्या करते हैं, भगवान के पास ना जाकर स्वयं से वो क्या करते हैं, कठिन प्रयास करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं और उनसे भौतिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं। और अंत में क्या होता है, वो भौतिक लाभ उनके मृत्यु का कारण बन जाता है, उन्हीं के विनाश का कारण बनता है। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं इसी के साथ। अभी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो भोजन है वो भी 3 गुणों में प्रभावित होता है। हमारा जो भोजन है जिसको हम ग्रहण करते हैं वो हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और न केवल हमारे भौतिक जीवन के लिए बल्कि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी भोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी भगवान बताएंगे कि किस प्रकार भोजन को हम 3 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं और क्या उसके लाभ है। तो सबसे पहला आता है सतोगुणी भोजन। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो यह है सतोगुणी भोजन। सतोगुणी भोजन क्या करता है, हृदय को तृप्त करता है, उसके बाद ये क्या करता है, हमारी आयु बढ़ाता है, हमें बल प्रदान करता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही होता है। उसके बाद आता है रजोगुणी भोजन। अत्यधिक तिक्त यानी तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटा, शुष्क यानी सूखा हुआ तथा जलन उत्पन्न करने वाला भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होता है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। तो रजोगुणी भोजन क्या होगा, आपके जीवा को कुछ समय के लिए सही लगेगा, लेकिन अंत में ये क्या करेगा, हमें अंत में केवल दुख प्रदान करने वाला होता है। तो कोई बता सकते हैं रजोगुणी जो भोजन है, कुछ भोजनों के नाम, कुछ व्यंजनों के नाम रजोगुणी व्यंजनों के। यहाँ पे भगवान ने बोला अत्यधिक तीखा, खट्टा, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क यानी सूखे और जलन उत्पन्न करने वाले। जी हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे अगर कोई मांस मछली खाते हैं तो ऐसे आते हैं, और जो बाहर की जो फास्ट फूड है जैसे समोसा, बर्गर, ये सब, और बहुत ही ऑयली खाना जो कभी कभी घर में भी बनते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे खाना। जी जी जी, हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। प्रभु जी पानी पूरी जो हमें पसंद होती है यूजुअली लोगों को, उस तरह की चीजें जो चटपटी है, इमली है, मिठाइयाँ है। इसमें शायद नॉनवेज नहीं आएगा क्योंकि इसमें हत्या कुछ नहीं हो रही है। जी जी माता जी, बहुत ही सही उत्तर आपने दिया चटपटी चीजों का। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी गुरु जी, ये जैसे गोलगप्पा है, चाट है, इसी टाइप की चीजें हैं जो मतलब उस समय अच्छी लगती हैं और बाद में हमारे पेट में गैस हो गई, बीमार हो गए हम, वो ऐसे रजोगुणी लोगों को बहुत अच्छी लगती है। जी 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 जी, धन्यवाद। तो अभी हम चैट में पढ़ते हैं, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इस पे। ओके, चैट में बहुत सारे आंसर है। निशा माता जी बोल रही है जंक फूड। जी, जंक फूड में सारे आगे। तो सतीश प्रभु जी ने बोला चाउमीन, और ज्योति माता जी बोलिए चाट, सतीश प्रभु जी बोल रहे पानी पूरी, नैना माता जी बोलिए फास्ट फूड सारे, तन्मय प्रभु जी बोल रहे नॉनवेज। नहीं, नॉनवेज इसमें नहीं आएगा प्रभु जी, वो आगे हम चर्चा करेंगे। ज्योति माता जी बोलिए फिर पकौड़े, फिर फास्ट फूड। सतीश प्रभु जी ने पिज्जा, बर्गर। जी, तो जितना भी फास्ट फूड है हमारा, जंक फूड है, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, जो भी ये खाते हैं,
तो क्या करते हैं, कुछ समय के लिए तो हमें सही लगता है, लेकिन आपने देखा होगा जो लोग इसका सेवन करते हैं उनको बीमारियां हो जाती है। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं अंत में, आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए, अब आपको छोड़ना होगा। तो अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो क्या होता है, वो मर भी सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं उससे। तो कहीं ना कहीं उनको छोड़ना पड़ता है एक समय बाद, और उन्हें सतोगुणी भोजन पे आना पड़ता है। तो वास्तव में जो हमारा व्यवहारिक जो हमारा स्वभाव है वो क्या है, सतोगुणी भोजन खाना ही है। तो चाहे आप घूम फिर के आए, डॉक्टर के कहने पे आए, या फिर आप स्वयं से आए, तो हमें सतोगुणी भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है। तो मेन है हमारा स्वास्थ्य। तो ऐसा नहीं है सतोगुणी भोजन में स्वाद नहीं होता, तो सतोगुणी भोजन में दोनों है, स्वाद भी है और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और तीसरा जो गुण है सतोगुणी भोजन में वो क्या है, तृप्ति। तो सतोगुणी भोजन आपको तृप्ति प्रदान करता है। तो जैसे आप किसी दिन दाल चावल खाते हैं तो आप तृप्त हो जाते हो, आप अधिक समय तक काम कर सकते हैं। लेकिन फास्ट फूड आप खाइए, थोड़े थोड़े समय बाद आपको दोबारा खाने का मन करता है, क्योंकि उससे तृप्ति नहीं होती। जैसे आप नमकीन खाते हैं, थोड़ी सी आप खाएंगे, फिर आपको दोबारा प्यास लगेगी, फिर आप पानी पियेंगे, फिर आप नमकीन खाएंगे। तो इस तरह क्या करता हूँ, तृप्ति प्रदान नहीं करता। तो जब तक कोई सतोगुणी भोजन नहीं करेगा तो तृप्ति अनुभव नहीं करता। ठीक है, तो इसीलिए फास्ट फूड लोग खाते तो है, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें खाना भी खाना पड़ता है। तो इसीलिए हमें फास्ट फूड छोड़ के, जब डॉक्टर बोलता है, वही बात भगवत गीता में भगवान भी बोल रहे हैं। तो अगर हम भगवान की बात मान ले तो हमें डॉक्टर पे जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे रजोगुणी भोजन अंत में हमें रोग प्रदान करता है, और ये प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं। तो भगवत गीता में जितनी भी चीजें हैं सारी व्यवहारिक है। कुछ चीजें उनको हम अनुभव कर सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से, कुछ चीजें उनका हम कुछ समय बाद अनुभव कर सकते हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं भक्ति बहुत ही सुखपूर्वक है, लेकिन वो हमें अभी पता नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे पता लगेगा। अभी भगवत गीता में भगवान ने बोला कि रजोगुणी जो भोजन होता है हमें दुख प्रदान करता है, उसको हम देख सकते हैं अभी। तो भगवत गीता में सारी चीजें जो भी भगवान ने बोली है सारी एकदम सत्य है, व्यवहारिक है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता के निर्देशों का पालन करना चाहिए। और ना केवल आध्यात्मिक जीवन बल्कि भौतिक जीवन के लिए भी आवश्यक है हमारे भोजन का चुनाव। उसके बाद भगवान बताते हैं तमोगुणी भोजन के बारे में। तो तमोगुणी भोजन, अभी कई लोगों को लगता है कि नॉनवेज जो है वो तमोगुण में आएगा, लेकिन नॉनवेज आता है, लेकिन कई और भी भोजन है जो तमोगुणी में आ सकते हैं। तो सतोगुणी भोजन भी है, तो वो भी तमोगुण में आ सकता है। कब, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, अगर वो बासी हो जाता है तो वो भी फिर किस में आ जाएगा, वो भी फिर तमोगुणी में आ जाएगा। उसके बाद ऐसा भोजन कैसा होता है, स्वादहीन होता है, वियोजित एवं सड़ा हुआ होता है, जूठा और अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अस्पर्शीय वस्तुओं से युक्त जूठा भोजन, मान लीजिए किसी को बीमारी है और आपने क्या किया, खाना तो अच्छा है लेकिन आपने, किसी ने, बीमार व्यक्ति ने खा लिया और आप उसका जूठा खाएंगे तो उससे क्या होगा, आपको बीमारी हो सकती है। तो किसी बीमार व्यक्ति ने जूठा कर लिया, या जैसे मान लीजिए किसी जानवर ने उस पर मुंह मार दिया अगर, तो उससे क्या हो जाएगा, वो भले ही वो भोजन सतोगुणी है लेकिन अब वो तमोगुण में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो आपको रोग प्रदान कर सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखा अस्पर्शीय वस्तुओं से, यानी उस वस्तु से उसका स्पर्श हो जाए जिससे उसका नहीं होना चाहिए था, यानी गंदी वस्तुओं से अगर स्पर्श हो जाए। तो जैसे कोरोना में हमने देखा कि स्पर्श से बहुत सारे रोग फैलते हैं, और अगर मान लीजिए किसी को कोरोना हो गया, उसने आपका भोजन अगर छू लिया तो फिर क्या आप वो भोजन खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार का भोजन भी तमोगुण में आ जाएगा। तो इसीलिए हमें भोजन का चुनाव करना, हमें देख के भोजन करना है। तो जानवर क्या करते हैं, जानवर जो मिलता है उसको खा लेता है। जैसे सुअर है, तो सुअर को अगर आप हलवा देंगे वो खा लेगा, और सुअर क्या करता है, मल भी खा लेता है, तो उसको कोई समस्या नहीं है, उसको कुछ भी मिले वो खा जाता है। लेकिन मनुष्य को सोचना चाहिए खाने से पहले कि हम क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं। तो ये मनुष्य कर सकता है, इसीलिए हमें अपने भोजन का चुनाव सही से करना चाहिए। तो भोजन ना केवल हमारे जो भौतिक शरीर के लिए लाभकारी है, बल्कि हमारे मन के लिए, मानसिक संतुलन के लिए और हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी लाभप्रद होता है। तो ऐसा बताया गया शास्त्रों में कि कलयुग में लोग खाने की कमी से नहीं मरेंगे, बल्कि कलयुग में लोग कैसे मरेंगे, कलयुग में लोग खाने से मरेंगे। यानी लोगों को पता नहीं होगा क्या खाना है क्या नहीं, इससे लोग ज्यादा मरेंगे। और अगर आप हॉस्पिटल में जाएं तो मैक्सिमम बीमारियां जो है क्यों होती है, वो हमारे खाने के गलत चुनाव के कारण ही होती है। तो इसीलिए अभी जितने भी मृत्यु हो रही है, अगर आप हॉस्पिटल में देखें
तो अधिकतर बीमारियां इसीलिए हो रही है क्योंकि उनका जो मेन मुख्य कारण है, जो एकदम रूट है, वो क्या है? खाने का गलत चुनाव। तो इसीलिए हमें चुनकर खाना चाहिए, हमें सतोगुणी खाना चाहिए। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? डॉक्टर आपसे बोलेगा सादा खाना खाइए, फल सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए। डॉक्टर यही बोलता है ना। डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कभी भी, अगर आप बीमार होंगे तो ये नहीं बोलेगा कभी भी कि आप बर्गर खाइए, चाउमीन खाइए और आप गलत गलत चीजें खाइए। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है और हमें अपने मानसिक संतुलन के लिए और आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी भोजन का चुनाव करना है। तो भोजन को हम 3 तरीके से देख सकते हैं। तो जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो केवल स्वाद देखता है। तो भोजन के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है स्वाद। तो मूर्ख व्यक्ति केवल स्वाद के अनुसार खाता है। उसको जो सही लगे, जिससे उसकी जीवा तृप्त हो जाए, उसके लिए वो भोजन करेगा। तो उसको फर्क नहीं पड़ता वो क्या है, बस उसकी जीवा को अगर तृप्ति प्रदान कर रहा है। फिर उससे ऊपर एक और स्तर आता है। उसके बाद हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा के अनुसार हम खाना खाते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, भोजन का पहला स्तर है उसका स्वाद, फिर है ऊर्जा। कौन से पोषक तत्व हमें चाहिए उसके अनुसार हम भोजन करते हैं। जैसे किसी को प्रोटीन चाहिए तो दाल ज्यादा खाएगा, किसी को फैट चाहिए या किसी को कैल्शियम चाहिए तो दूध पिएगा। तो इस प्रकार जो दूसरा स्तर है वो ऊर्जा के अनुसार हम भोजन करते हैं। अभी जो सबसे समझदार व्यक्ति है वो चेतना के अनुसार भोजन करता है कि कौन सा भोजन है जो उसकी चेतना को शुद्ध करेगा। तो जो तमोगुणी और रजोगुणी भोजन होता है वो हमारी चेतना को अपवित्र करता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा खाना त्यागना चाहिए। और हमें क्या करना है? हमें ना वेजिटेरियन बनना है ना नॉन वेजिटेरियन बनना है। हमें क्या बनना है? कृष्णटेरियन बनना है। हमें भगवान कृष्ण को अर्पित करके खाना है। तो क्या होगा फिर? इससे वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा। तो भगवान क्या बताते हैं भगवत गीता के 3रे अध्याय में? यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। ये जो भगवान को अर्पित करके खाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भुजते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए खाता है, केवल अपनी जीवा को तृप्त करने के लिए खाता है, ऐसा व्यक्ति केवल पाप खाता है। तो इसीलिए हमें भगवान की बात माननी है और हमें क्या बनना है? हमें कृष्णटेरियन बनना है और भगवान को अर्पित करके खाना चाहिए। तो अभी हमने तमोगुणी जो भोजन है उसकी चर्चा नहीं की, उसमें कौन सा भोजन आएगा? तो इसमें बताया गया सड़ा, जूठा, अस्पृश्य वस्तुओं से। तो ऐसा कोई भोजन है आपके दिमाग में जो आप इसमें बता सकते हैं तमोगुणी भोजन में, जो कि सड़ा हुआ हो? तो सड़ा हुआ भोजन भला कौन खाएगा? लेकिन यहाँ पे बोला गया ऐसे सड़ा हुआ भोजन भी लोग करते हैं, तमोगुणी लोग। तो कोई बता सकता है कौन सा सड़ा हुआ भोजन है? ओके, तो जो लोग अभी तक जिनको अवसर नहीं मिला उनके पास में जाता हूँ। हरे कृष्णा, राम कल्याण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि भगवान को भोजन कैसे अर्पित करना है, जी उनको जी जी भोग कैसे लगाएं? जी प्रभु जी, उसकी हम चर्चा 9वें अध्याय में कर चुके हैं। ओके, तो हाँ ठीक है प्रभु जी, मैं उसकी वीडियो भेज दूंगा अभी उसका क्या क्या प्रक्रिया है। ठीक है जी, धन्यवाद जी प्रभु जी जी, जी, धन्यवाद। धन्यवाद ओके। प्रभु जी। हरे कृष्णा, हेमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी पहले तो सड़े खाने की बात करते हैं। हाँ सड़ा जी खाना मेरे हिसाब से वो खाना जैसे कि हम लोग भटूरे बनाते हैं घर में, रात को आटा सान के रख देते हैं, फिर सुबह उसको तलते हैं अपनी टेस्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा खाना भी इस कैटेगरी में आना चाहिए। और उसके अलावा हम लोग जो ब्रेड वगैरह जो भी चीजें खाते हैं, क्या मतलब सही हूँ मैं? तो ये जी भी माता खाना जी। मेरे ख्याल से इस कैटेगरी में आ सकता है। और जी दूसरा मैं प्रभु जी ये भी जैसे कि हम लोग तो जॉब करते हैं ना, हम लोग तो 3 घंटा 4 घंटा पुराना ही खाना खाते हैं रोज। इतने साल हो गए खाते खाते, तो हम लोग तो उसी में लिपटे हैं, बाहर नहीं निकल सकते जी माता जी, पॉसिबिलिटी। तो कुछ परिस्थितियों में के अनुसार हम भोजन करते हैं। तो ठीक है माता जी, आप क्या करिए, आप भगवान को अर्पित करिए, उसके बाद आप उसे रख सकते हैं कुछ देर तक। और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम 3 घंटे के अंदर ही उसे खाएं। तो ठीक है, विषम परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए 3 घंटे के अंदर खाएं और भगवान को अर्पित करके खाएं। हरे कृष्णा विश्वनाथ प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी ये बियर दारू जितने ये पीते हैं तो सड़ा के तो बनता है। जी जी जी, तो बिल्कुल सही बोला जो प्रभु जी भी ने। इसका यूज करता है वो तो सड़ा ही कर रहा है ना, सड़ा ही तो खा रहे हैं पी रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, ये ऑनियन और गार्लिक ये तामसिक आहार है, लेकिन इसका ये रिलीजियस लॉजिक क्या है? ओके जी प्रभु जी, तो धार्मिक कारण यही है, मैंने बताया था 3 स्तर के अभी हम चर्चा कर रहे हैं अभी। तो 3 स्तर का मैंने भोजन बताया था आपको। पहला स्वाद के लिए, दूसरा ऊर्जा के स्तर के हिसाब से खाते हैं, तीसरा जो हमारी चेतना को पवित्र करता है। तो जो लोग प्याज लहसुन खाते हैं इसका धार्मिक कारण ये है, इसके पीछे कहानियां भी हैं बहुत, लेकिन इसका जो मुख्य कारण है हमारी चेतना को अपवित्र करता है। प्याज लहसुन जब आप खाते हो तो ये क्या करता है, हमारा मन इससे अनियंत्रित हो जाता है, तो एक्साइट हो जाता है, इससे उत्तेजित हो जाता है मन। तो इसको इससे मन को एकाग्र करना बहुत ही कठिन हो जाता है। लेकिन अध्यात्म में हमें क्या चाहिए, अगर हमें भक्ति करनी तो उसके लिए भगवान बोलते हैं मत मना, यानी मेरे में मन लगाओ। तो अगर आप प्याज लहसुन ज्यादा खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन फोकस करने में समस्या आती है, केंद्रित करने में, ध्यान करने में भगवान का। तो इसीलिए ऐसा भोजन जो हमारी चेतना को अपवित्र करे, तो मुख्य कारण यही है, उसको हम नहीं खाते। तो जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग जप करते हैं, वो लोग इसका अनुभव कर सकते हैं। अभी जो लोग अभी नहीं कर रहे हैं या जिन्होंने अभी अभी आरंभ किया है वो इसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग काफी समय से ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, वो लोग इसका अनुभव कर सकते हैं व्यवहारिक रूप से। तो इसीलिए इसको हम अवॉइड करते हैं। तो अभी हम सड़े हुए भोजन की चर्चा कर रहे थे। तो सड़े हुए भोजन में जो वैसे तो आपने बताया बहुत सारे, लेकिन जो मुख्य होता है वो है शराब। तो शराब जो है शब्द वो उर्दू से आया है। शराब हिंदी में अगर हम बोले या संस्कृत में उसको मदिरा बोला गया है, लेकिन शराब जो है वो उर्दू शब्द है। और शराब उर्दू में सड़ा आग, तो सड़ा मतलब होता है सड़ा हुआ, आग मतलब होता है पानी, तो शराब मतलब होता है सड़ा हुआ पानी। ठीक है, तो उसका नाम ही है सड़ा हुआ पानी। तो इसीलिए अब कई लोगों को लेकिन वो प्रिय होती है। तो यहाँ पे बोला गया है ऐसे जो भोजन है सड़े हुए वो तमोगुणी लोगों को प्रिय होते हैं। तो ऐसे भोजन भी लोग कर रहे हैं, और बल्कि ऐसे भोजन को लोग पसंद भी कर रहे हैं, और इसके जो डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, तमोगुणी जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है लोगों में। तो ये जो तमोगुणी भोजन है ये भी लोग करते हैं। तो ऐसा नहीं है सड़ा हुआ भोजन कोई खाएगा नहीं, खाते हैं लोग और इसका सेवन कर रहे हैं। तो इस तरह अलग अलग यहाँ पर भोजन बताए गए हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी भगवान बताते हैं जो हम यज्ञ करते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो पहले भगवान ने बताया जो हमारी श्रद्धा होती है वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। अभी जो हमने भोजन बताया वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। अभी यज्ञ जो हम करते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो सबसे पहला यहाँ पे बताया गया है सात्विक यज्ञ जो शास्त्रों के निर्देश अनुसार होता है, सबसे पहला। दूसरा, उसमें कोई भी भौतिक इच्छा नहीं होती, और अपना कर्तव्य समझकर हम तीसरा उसको करते हैं। तो ऐसा यज्ञ केवल एक ही है, वो है भगवान के नाम का जप, जप यज्ञ। तो भगवान बोलते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि, यानी जितने भी प्रकार के यज्ञ हैं उसमें मैं जप यज्ञ हूँ। तो जब भगवान के भक्त भगवान का नाम लेते हैं इसको जप यज्ञ बोला जाता है, या फिर संकीर्तन यज्ञ इसको बोला जाता है। तो ये क्या होता है, शास्त्रों के निर्देश अनुसार है। क्यों? क्योंकि सारे शास्त्र यही बोलते हैं कि कलयुग में हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें जप यज्ञ करना चाहिए। दूसरा, ये कर्तव्य समझकर किया जा रहा है। तीसरा, इसमें भक्त जो है कोई भी भौतिक लाभ के लिए भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं, केवल भगवान की भक्ति के लिए भगवान का नाम लेते हैं। तो इसीलिए जो जप यज्ञ है उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया है, और यही यज्ञ सात्विक भी है। तो इसीलिए हम सबको भगवान के नाम का जप करना चाहिए। अभी कुछ लोग लेकिन भगवान बोलते हैं लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। अब कई लोग अहंकार वश क्या करते हैं, तो अहंकार वश यानी दिखावे के लिए यज्ञ करते हैं। जैसे शादी होती है, शादी क्या है, शादी एक यज्ञ की तरह माना गया है, बहुत ही पवित्र यज्ञ माना गया है, लेकिन कई लोग दिखावे के लिए करते हैं। तो इस प्रकार जब कोई दिखावे के लिए यज्ञ करता है तो वो भी राजसी यज्ञ हो जाता है। उसके बाद अगर कोई भौतिक इच्छा के लिए यज्ञ करता है, तो आपने देखा होगा कई लोग अच्छी नौकरी के लिए, कई लोग अच्छी संतान प्राप्ति के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं। तो इस प्रकार भौतिक इच्छाओं के लिए जो यज्ञ होते हैं वो राजसी यज्ञ कहलाते हैं। अभी तामसी यज्ञ क्या होते हैं, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। तो जो तमोगुणी यज्ञ होता है
बिल्कुल ही शास्त्रों के विरुद्ध होगा। और उसमें भगवान क्या बोल रहे हैं, श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है किसका, यहाँ पे उदाहरण हम रावण का दे सकते हैं। तो जो रावण है उसने क्या किया, अपने शीश काटकर उसने भगवान शिव को चढ़ाए, लेकिन क्या उसकी वास्तव में श्रद्धा थी? यहाँ पे बोला गया श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है। उसकी भगवान शिव में बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं थी। उसको क्या चाहिए थी, भगवान से केवल शक्ति चाहिए थी। तो जैसी उसे शक्ति मिल जाती है उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो शिव जी से बोलता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे पार्वती भी चाहिए, मुझे आपकी पत्नी भी चाहिए। तो अगर वो वास्तव में शिव जी का भक्त होता तो क्या करता, कभी भी ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं थी तो उसने क्या किया, उसने शिव जी से ऐसी ऐसी वस्तुएं मांगी। तो उसे हम भक्त नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी श्रद्धा नहीं थी। इसी प्रकार हम देखें अनेक राक्षस हुए जिन्होंने शिव जी से वरदान मांगे, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हीं को मारने के लिए वो उन्हीं के पीछे दौड़ने लग जाते हैं। जैसे भस्मासुर है, वो शिव जी से शक्ति मांगता है कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा, उसके बाद वो उन्हीं के पीछे दौड़ने लग जाता है। तो इस प्रकार के जो यज्ञ होते हैं वो तामसी कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा नहीं है। ठीक है, श्रद्धा के बिना संपन्न किए जा रहे हैं। अभी आगे क्या बोला गया है, अभी आगे तप के बारे में बताया गया है। तो तप क्या होता है, जब हम भौतिक लाभ के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हम लोग सोते नहीं है और कई लोग खाना भी नहीं खाते, कम खाते हैं उस समय। तो क्या करते हैं, बहुत ही कठिन परिश्रम करते हैं। तो इसी प्रकार वो जब कठिन परिश्रम हम भगवान के लिए करते हैं तो उसको तप बोला जाता है, तपस्या बोला जाता है। तो अगर हमारा भौतिक संघर्ष को हम भगवान से जोड़ देते हैं तो उसको फिर तपस्या बोला जाता है। अब तपस्या भी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आती है सत्वगुणी तपस्या। तो सत्वगुणी तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, बी, एम और डब्ल्यू। इससे आप याद रख सकते हैं BMW। बी मतलब होता है बॉडी यानी शरीर की तपस्या, एम मतलब माइंड यानी मन की तपस्या, और डब्ल्यू यानी वर्ड यानी वाणी की तपस्या। तो जो सात्विक तपस्या है वो भी 3 प्रकार की है। सबसे पहले शरीर की तपस्या। तो शरीर की तपस्या क्या है, देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। तो शरीर की तपस्या क्या है, अपने से वरिष्ठ जो है उनकी सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, ब्राह्मणों और भगवान की सेवा करना, ये शरीर की तपस्या है। और ब्रह्मचर्य, सरलता और पवित्रता का अनुसरण करना। उसके बाद सतोगुणी में पहली तपस्या है शरीर की। उसके बाद आती है वाणी की तपस्या। तो वाणी की तपस्या क्या है उसको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आपकी वाणी से ही आपका पता लगता है। तो ऐसा बोला जाता है मूर्ख व्यक्ति का तब तक पता नहीं लगता जब तक वो बोलना आरंभ नहीं करता। तो बाहर से आपको लगेगा कोई व्यक्ति सही है, लेकिन जब वो बातें करेगा उससे आपको उसका पता लग जाता है। इसीलिए क्या बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, वो हमें जानना आवश्यक है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं किस प्रकार हमें बोलना चाहिए। तो अगर कोई बोलने की कला अगर सीख ले तो क्या कर सकता है, तो कई काम केवल बोलने से ही हल हो जाते हैं। बड़े बड़े काम है वो बहुत समय तक, सालों तक संघर्ष करने से नहीं होते हल। लेकिन अगर आपको बोलने की कला आती है तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हो। तो भगवत गीता में भगवान हमें बताते हैं वाणी की तपस्या क्या है। तो अगर हम वाणी की तपस्या करते हैं तो हम बोलने की कला समझ सकते हैं। तो कैसा हमें बोलना चाहिए, भगवान बोलते हैं अनुद्वेंगंकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्याय अभ्यासनम चैव वांगमय तप उच्यते। सबसे पहला सत्य। तो जो हम वाणी बोल रहे हैं वो सच होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। अब कई लोग बोल रहे हैं अच्छा सत्य होनी चाहिए, तो जैसे कोई व्यक्ति है वो मान लीजिए गरीब है तो हम उसको क्या गरीब गरीब बोलते रहेंगे, इससे तो उसको दुख पहुंच जाएगा। नहीं, भगवान बोले सत्य बोलना चाहिए, साथ ही साथ वो भाने वाला भी होना चाहिए, यानी दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। तो सत्य भी होना चाहिए और दूसरों को अच्छा भी लगना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बोलेगा अच्छा ठीक है, तो कोई व्यक्ति कोई मूवी देख के आया और वो क्या करेगा, अपने दोस्त को मूवी के बारे में बताता है कि आज मूवी में ये हुआ। अब वो सत्य भी है और उसके दोस्त को हो सकता है वो अच्छी भी लगे, लेकिन भगवान ने तीसरी कंडीशन भी लगाई है, वो क्या, हितकर, उसके लिए लाभदायक भी होनी चाहिए, यानी व्यर्थ की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है किसी को सच्चा भी लगे, हो सकता है सच भी हो और भाने वाला भी हो, लेकिन अगर वो किसी के लिए हितकर नहीं है तो हमें नहीं बोलना चाहिए। यानी हमें वही बातें बोलनी चाहिए जो सत्य भी हो, किसी के लिए हितकर भी हो और उसको अच्छी भी लगे। तो ये तीनों कर पाना बहुत ही कठिन है, तो इसीलिए हमें सोच समझकर बोलना चाहिए।
और अंत में भगवान बोले अन्य को शुद्ध ना करने वाला, क्योंकि कई बार हम सत्य बोलते हैं तो हो सकता है सामने वाला उससे शुद्ध हो जाए, उसके हृदय को आघात पहुंच जाए, तो हमें ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। सच्ची भी होनी चाहिए, बहाने वाली भी होनी चाहिए, हितकर भी होनी चाहिए, और अन्य को शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे ऐसे वचन बोलने पड़ते हैं, कटु वचन बोलने पड़ते हैं। वो कब है, कौन से केस में? वो है माता पिता और गुरुजन के केस में। तो माता पिता अपने बच्चे को ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसको हो सके उसको बुरा लगे अभी, लेकिन उसके कल्याण के लिए होगी। इसी प्रकार गुरु का काम भी है, गुरु कभी भी शिष्य की चापलूसी नहीं करता। गुरु क्या करेगा, कटु वचन बोलेगा और ऐसी बातें बोलेगा जिससे शिष्य का उद्धार हो सके, शिष्य को अच्छी ना लगे तो गुरु ऐसी बातें बोल सकता है, गुरु ऐसी वाणी बोल सकता है, लेकिन साधारणतः ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। केवल गुरु और माता पिता ही ऐसा कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा भगवत गीता में जब अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण उसको डांटते हैं, असोचन्यन्वसोचस्तम प्रज्ञावादास्य भाषते गतासु नागतासूचम नानु सोचन्ति पंडिता। तो भगवान बोलते तुम पंडितों की तरह यानी विद्वानों की तरह बातें करते हो, लेकिन तुम वास्तव में विद्वान नहीं हो, क्योंकि विद्वान लोग जो होते हैं किसी के आने से या किसी के जाने से शोक नहीं करते। तो इस प्रकार अर्जुन को भगवान डांटते हैं। तो यही पद गुरु का है, यही माता पिता का है। तो माता पिता बच्चे के हित के लिए या गुरु अपने शिष्य के हित के लिए कटु वचन बोल सकता है, लेकिन सामान्य पुरुषों को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। उनको सच्चे, बहाने वाले, हितकर और शुद्ध ना करने वाले वाक्य बोलने चाहिए। उसके बाद ये वाणी की तपस्या मानी गई है। आगे वैदिक साहित्य का नियमित रूप से पारायण करना, यानी जो हमारे वैदिक शास्त्र है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम है और जो भी हमारे शास्त्र है उनका पारायण करना, यानी उनको हमेशा पढ़ना, ये भी वाणी की तपस्या मानी गई है। तो इसीलिए हमें वाणी की तपस्या अगर हमें करनी है तो हमें कम से कम भगवत गीता का एक श्लोक हमें कम से कम पढ़ना चाहिए हमेशा। तो इसे वाणी की तपस्या माना गया है। उसके बाद सतोगुणी तपस्या में जो अंतिम तपस्या आती है, सबसे पहले थी शरीर की तपस्या, उसके बाद थी वाणी की तपस्या, फिर आती है मन की तपस्या। तो मन की तपस्या क्या है? संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये सभी मन की तपस्याएं हैं। तो आगे भगवान बताते हैं, श्रद्धया परया तपतम तपस्त्रिविधम नरे अफलाकांक्षी वियुक्ते सात्विकम परिचक्षते। तो भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया जो तीनों तपस्या है, मन की, शरीर की और वाणी की, ये सात्विक तपस्या है। तो हम देखते हैं भक्त लोग भी तपस्या करते हैं, वो भी कठिन परिश्रम करते हैं। तो जैसे वृंदावन परिक्रमा जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा, मायावत परिक्रमा, तो भक्त लोग भी कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? भगवान की लीला जो स्थली है उनका दर्शन करने के लिए, जहाँ पे भगवान ने लीला की। तो बिना भौतिक इच्छा के ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इसीलिए किसमें आ गए? सतोगुणी तपस्या में आएगा। आगे जो रजोगुणी तपस्या है उसमें क्या होता है? सत्कारमार्थ पूजार्थम तपोदम्भेन च यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम अचलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है, यानी रजोगुणी। यह न तो स्थायी होती है ना ही शाश्वत। तो रजोगुणी तपस्या में क्या होती है? सम्मान। हम इसीलिए तपस्या करते हैं ताकि लोग हमारा सम्मान करें। तो आपने देखा होगा कई लोग व्रत भी रखते हैं तो इसलिए रखते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, और कई लोग इसीलिए जो नियम है उनका पालन कर रहे हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनका आदर करें। तो जो इसके लिए तपस्या कर रहा है वो रजोगुणी तपस्या कहलाएगी। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए जो करता है वो रजोगुणी तपस्या कहलाती है। और भगवान बोलते हैं इसका जो फल होता है वो क्या होता है? वो स्थायी नहीं होता और ना ही शाश्वत होता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो भी फल मांगेगा, रजोगुणी व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए फल मांगता है, और भौतिक लाभ जो भी होते हैं भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कौनते हैं, यानी उनका आदि और अंत होता है, तो वो कभी भी शाश्वत नहीं होते। अभी जो राक्षस लोग हैं वो कैसी तपस्या करते हैं? मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपा परस्योत साधनार्थम वा तत्तामसम उदाहरणम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या कहलाती है। तो अभी सतोगुणी व्यक्ति तपस्या करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, रजोगुणी तपस्या करता है अपने भौतिक लाभ के लिए, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल उल्टा होता है। वो तपस्या क्यों करता है? ताकि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सके। तो जैसे हम देखते हैं असुर लोग जितने भी होते हैं वो क्यों तपस्या कर रहे हैं? ताकि दूसरों को नुकसान पहुंचा सके और दूसरों को नियंत्रण में कर सके, इसीलिए वो तपस्या करते हैं।
जैसे रावण है, हिरण्यकशिपु है, तो इनको जब वरदान मिला तो वरदान मिलते ही इन्होंने क्या किया, पूरी पृथ्वी पे इन्होंने लोगों को परेशान करना आरंभ कर दिया। तो जो ऋषि मुनि थे उनको परेशान किया, फिर जो और जनता थी उनको परेशान किया, यहाँ तक कि देवी देवताओं तक को इन्होंने परेशान किया। तो इस प्रकार जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं वो तपस्या क्यों करते हैं, ताकि दूसरों को कष्ट पहुंचा सके, उनको नियंत्रित कर सके। अभी ये भगवान ने बताया तपस्या के बारे में। अभी जो हम दान करते हैं वो भी 3 गुणों से प्रभावित होता है। तो जो भी हम दान दे रहे हैं किस प्रकार हमें देना चाहिए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए जब हम दान देते हैं, तो वो भगवान भगवत गीता के इसी अध्याय में बताने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले भगवान बताते हैं सतोगुणी दान के बारे में। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो सात्विक दान में हमारी किसी प्रकार की भी प्रत्युपकार की आशा नहीं होनी चाहिए, यानी उसके बदले हमें कुछ चाहिए ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। जैसे कई लोग हैं वो किसी को जन्मदिन पे उपहार देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि मेरा जब जन्मदिन आएगा तो ये भी मुझे वो उपहार देगा, ऐसे वो मन में सोच लेते हैं, लेकिन जब नहीं मिलता तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम किसी की प्रत्युपकार की भावना से किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो वो फिर सतोगुणी दान में नहीं आएगी। सतोगुणी दान में प्रत्युपकार की आशा नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी को कोई वस्तु दे रहे हैं तो उसके पीछे हमें क्या मिलेगा इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। समुचित काल यानी सही समय पर आपको दान देना होता है। मान लीजिए किसी को कंबल की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सर्दी है और आपने क्या किया, गर्मियों में उसको कंबल दे दिया, लेकिन जब सर्दी थी तब आपने उसे नहीं दिया। तो आपने उसे वो दान तो दिया, जो उसको चाहिए था आपने वो भी दिया, लेकिन आपने क्या किया, सही समय पर नहीं दिया। तो सही समय पर अगर कोई कार्य नहीं किया जाए तो सही कार्य भी गलत हो सकता है। अगर सही निर्णय सही समय पर नहीं लिया गया तो वो निर्णय गलत भी हो सकता है। तो इसीलिए सतोगुणी दान सही समय पर होता है, उसमें प्रत्युपकार की आशा नहीं होती, कर्तव्य समझकर सही स्थान पर दिया जाता है। सही स्थान का मतलब है जहाँ पे उसका सदुपयोग हो और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। ये तो हो गया सतोगुणी दान। तो जिस प्रकार हम देखते हैं नंद महाराज जब भगवान श्री कृष्ण आए और नंद महाराज ने क्या किया, नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव में क्या होता है, जो नंद महाराज होते हैं सभी को दान देते हैं, जिसको जो वस्तु की आवश्यकता होती है उसके अनुसार उचित समय पर बिना किसी प्रत्युपकार की भावना से सभी को दान देते हैं। इस प्रकार का दान सतोगुणी दान कहलाता है। अभी आता है रजोगुणी दान। रजोगुणी दान में क्या होता है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयचेता परिष्टिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना के साथ या कर्म फल की इच्छा के या अनिच्छा पूर्वक दिया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। तो रजोगुणी दान में हमारी प्रत्युपकार की भावना होती है, यानी कोई ना कोई हमारा स्वार्थ छुपा रहता है। तो जैसे अभी आपने देखा कोरोना काल में, तो कोरोना काल में क्या हुआ, जब भोजन की कमी हो गई थी कुछ जगह पे, तो लोगों ने क्या किया, वहां पे भोजन पहुंचाया। तो कुछ लोगों ने क्या किया, भोजन पहुंचाया भी, लेकिन क्यों पहुंचाया, उन्होंने उसके बाद उन्होंने फोटो भी ली और उन्होंने डाली सोशल मीडिया पे दिखाने के लिए, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें और उनके फॉलोवर बढ़ सके। तो इसके लिए कुछ लोगों ने किया, ऐसा नहीं है कि सभी ने। तो इस प्रकार जो करता है, इस प्रकार के कार्य करता है, दान भी इसलिए दे रहा है ताकि उसे कुछ भौतिक लाभ मिल सके। तो इस प्रकार का दान रजोगुणी दान कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है, अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, यानी कई लोग क्या करते हैं, मजबूरी में दान दे देते हैं, उनकी अंदर से इच्छा नहीं होती। तो इस प्रकार का दान भी रजोगुणी दान कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप जैसे कोई व्यक्ति है, वो अपने मित्रों के साथ जाता है घूमने के लिए और वहां पे कहीं पे डोनेशन उसके मित्र करते हैं। तो अभी क्या है, हर कोई डोनेशन करता है, तो व्यक्ति की इच्छा नहीं है, लेकिन क्या है, उसको भी डोनेट करना पड़ता है। वो सोचता है कि सब कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, सब लोगों को अजीब लगेगा, यानी सब लोग मुझे अलग नजरों से देखेंगे। तो क्या करता है, वो भी दान कर लेता है, अंदर से उसकी इच्छा नहीं होती, लेकिन क्योंकि सब लोग कर रहे हैं तो उसको भी करना पड़ता है मजबूरी में। तो इस प्रकार का दान जो बिना इच्छा के किया जाता है वो भी रजोगुण में आ जाएगा, रजोगुणी दान कहलाता है। अभी तमोगुणी दान में क्या होता है, अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं विज्ञातं तत्तामसम् उद्धरताम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में दिया जाता है, अपवित्र स्थान मतलब जहाँ पे गलत कार्य हो रहे हैं, गलत कार्य के लिए जो दान दिया जाता है। तो गलत कार्य के लिए लोग दान देते हैं, आज भी देते हैं। तो जैसे कई लोग हैं
वो गलत चीजों के लिए दान दे रहे हैं, और जैसे कि कई लोग होते हैं वो टेरर फंडिंग भी करते हैं, आतंकवाद के लिए भी कई लोग दान देते हैं, आतंकवाद फैलाने के लिए। तो इस प्रकार जो दान अपवित्र स्थान में, यानी जहाँ पे उसका गलत उपयोग हो रहा है, वहां पे अगर कोई दान देता है अनुचित समय में, यानी गलत समय पर भी अगर कोई दान देता है, और किसी अयोग्य व्यक्ति को, यानी जो उस दान के योग्य नहीं है, उसको अगर कोई दान देता है, तो इस प्रकार का दान तमोगुण में आ जाएगा। तो जैसे अयोग्य व्यक्ति का अर्थ क्या है, जैसे आपने दान तो दिया और व्यक्ति को आवश्यकता भी है, लेकिन उसने क्या किया, उसका अयोग्य व्यक्ति है, उसने उसका गलत उपयोग कर लिया, वो उसका गलत उपयोग करेगा, तो ऐसे व्यक्तियों को दान नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं स्टेशन पे कई लोग होते हैं, बच्चे होते हैं या कई लोग होते हैं, वो आपसे पैसा मांगने आते हैं, और अगर आप उनको पैसा दे दोगे तो बहुत सारे लोग उससे क्या करते हैं, उससे वो नशा करते हैं, उससे गलत काम कर देते हैं। तो आपने क्या किया, अयोग्य व्यक्ति को वहां पे दान दे दिया। तो इस प्रकार का दान रजो तमोगुण में आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। अभी हम इसको कम नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम हम उन्हें पैसे ना दें। खाने की वस्तु पहले उनसे पूछें उनको क्या चाहिए। अगर उन्हें खाने की वस्तु चाहिए, क्योंकि जो सबसे मुख्य वस्तु है वो क्या है, खाने की वस्तु है, खाने या फिर पहनने कपड़े, तो आप उन्हें इस प्रकार कपड़े या भोजन दे सकते हैं। पैसे देंगे तो उसका गलत उपयोग कर सकते हैं, इसीलिए आप बचें ऐसी चीजों से। तो वरना किस में आ जाएगा, तमोगुण में आ जाएगा, अगर उसका गलत उपयोग कर लेते हैं। तो अयोग्य व्यक्ति को दान देना, उसके बाद आदर से नहीं दिया जाता। तो कई लोग बिना आदर के दान देते हैं, जैसे कई लोग आपने देखा होगा पैसे फेंकते भी है किसी की तरफ, और गलत भाव से भी देखते हैं। कई लोग क्या करते हैं, कार में चलते चलते उन्हें कोई दिख जाता है तो कार से फेंक के भी वो भोजन दे देते हैं। तो इस प्रकार का जो दान होता है, जो बिना आदर के दिया जाता है, वो तमोगुणी दान कहलाता है। लेकिन अभी किस प्रकार हमें दान करना है, तो वो भी भगवान बताते हैं। और भगवान बोलते भी है भगवत गीता में कि जो भी दान है, तप है, यज्ञ है, ये काम हमें बंद नहीं करने, लेकिन हमें किस प्रकार करने वो भगवान बताते हैं। तो सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो भगवान बोल रहे हैं, पहले हम कोई भी कार्य करते थे तो ओम तत्सत इसका उच्चारण करके, इसकी भावना के साथ वो कार्य किया जाता था। तो इसका अर्थ क्या है वो हम जानेंगे। तो जब भी हम दान करें, जब भी हम यज्ञ करें, जब भी हम भोजन करें, तो हमारे जो विचार है ओम तत्सत, इस मंत्र को बोलकर या फिर इस भाव से हमें वो कार्य करने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तो ओम तत्सत, अभी जो भी कार्य कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तपस्या, सबसे पहले ओम। तो ओम शब्द क्या दर्शाता है, ओम शब्द दर्शाता है भगवान को। तो सबसे पहले आप जो भी दान करें, जो भी आप यज्ञ करें, तपस्या करें, भोजन करें, सबसे पहले भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो ओम मतलब सबसे पहले हमें भगवान का स्मरण करना है। तो जब हम भगवान का स्मरण करेंगे उस समय क्या होगा, उस समय हम गलत कार्य नहीं करेंगे, हम उससे बच सकते हैं। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने माता पिता का स्मरण आता है तो उनको लगता है कि उनके माता पिता ने उनके लिए उन्हें कितना प्रेम करते हैं, तो उन्हें ये गलत काम नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार बच्चा जब माता पिता को याद करता है तो गलत काम बंद कर देता है। लेकिन कई लोग फिर भी नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बंद कर देते हैं। इसी प्रकार जब हम भगवान का स्मरण करेंगे कोई भी कार्य करने से पहले, तो हम गलत कार्य करने से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ओम, तो ओम क्या दर्शाता है, ओम भगवान को दर्शाता है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में स्वयं बोलते हैं प्रणवः सर्व वेदेषु, यानी सारे वेदों में जो ओमकार है वो मैं ही हूँ। इस प्रकार भगवान बोलते हैं कि पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेदम पवित्रम ओमकार ऋक् साम यजुरेव च। तो जो वेदों में ओमकार है वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने बहुत जगह पे ऐसा बोला है। तो इसीलिए जो ओम है वो भगवान को दर्शाता है। तो सबसे पहले जो भी कार्य करें उसमें हमें भगवान का स्मरण ओम से करना होता है। उसके बाद तत्, दूसरा जो शब्द आता है तत् शब्द। तो तत् शब्द का क्या महत्व है वो हम समझेंगे। तत् मतलब होता है मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना होता है। तो तत् मतलब होता है हम भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हैं। तो पहला हम भगवान को स्मरण करेंगे, तत् मतलब हम भगवान के लिए वो कार्य कर रहे हैं।
तो हमें भगवान के लिए करना है, क्योंकि जब हम भगवान के लिए करेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, भव बंधन से मुक्त होना है, तो उससे हम तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान बताते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना, तीसरे अध्याय में हमने देखा 9वें श्लोक में। तो भगवान बोलते हैं कि अगर कोई भगवान के लिए कर्म करता है तो लोकोऽयं कर्म बंधना है, यानी जो संसार के बंधन है उससे मुक्त हो जाता है। तो जो भी पुण्य कर्म है या पाप कर्म है दोनों हमें संसार से बांधेंगे। लेकिन जब हम भगवान के लिए कर्म करते हैं तत् इस भावना के साथ, यानी हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं, तो फिर हम संसार से नहीं बनते। तो जब आप किसी को दान दें तो आप इस भाव से अगर दे रहे हैं कि जो जीवात्मा है ये भी भगवान का अंश है और ये भी भगवान के अच्छे से भक्ति कर सके, भगवान से जुड़ सके, इसीलिए मैं इसकी सहायता कर रहा हूँ, इस भावना से अगर आप दान देते हैं तत् यानी भगवान के लिए आप दान दे रहे हैं, तो ऐसी भावना के साथ जो हम दान देते हैं वो हमें संसार से नहीं बांधेगा। तो हमें तत् के साथ दान देना है। उसके बाद आता है ओम तत् सत्य। तो सत्य का क्या अर्थ है? परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत्य शब्द से अभेद किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत्य कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत्य है। सत्य का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती है। इस तरह की गतिविधियों में या क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है और गतिविधियों के लाभ शाश्वत हैं। तो सत्य का अर्थ होता है शाश्वत, यानी जो भी कार्य हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, वो शाश्वत नहीं है। मान लीजिए आप कोई भौतिक लाभ मांग देते हैं, अगर आप कोई भौतिक लाभ के लिए दान दे रहे हैं या आप पुण्य के लिए भी दान दे रहे हैं, कई लोग दान इसलिए देते हैं कि उन्हें पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन पुण्य भी शाश्वत नहीं होते। पुण्य भी क्या होते हैं? क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान के लिए कोई वस्तु दान देते हैं सत्य, तो उसका जो फल होता है वो शाश्वत होता है, यानी उसका कभी भी नाश नहीं होता। तो जो भौतिक लाभ है या पुण्य है उनका भी एक दिन नाश हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए जो कार्य करते हैं उसका जो फल होता है वो हमेशा हमारे साथ रहता है। जैसे हमने देखा अजामिल ने भक्ति की, भरत महाराज ने भक्ति की, लेकिन जब उनका पतन हो गया फिर भी क्या किया? फिर भी जो उन्होंने भक्ति की थी उनका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, यानी शाश्वत रहा। भले उनका शरीर नष्ट हो गया, उनका अगला जन्म हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भक्ति की थी उनका लाभ उन्हें प्राप्त हुआ। तो जो हम भक्ति करते हैं उसके जो लाभ होते हैं हमेशा रहते हैं, शाश्वत रहते हैं, इसीलिए उसको सत्य बोला जाता है। तो जो भी हम कार्य करते हैं हमें इस भावना के साथ करना चाहिए, ओम तत्सत, यानी भगवान को याद करना है, भगवान के लिए करना है और ये समझकर करना है कि भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत हैं। तो ये समझकर जब हम करेंगे तो ओम तत्सत की भावना के साथ हम वो दान पुण्य या कर्म जो भी कर रहे हैं उसके जो बंधन है उससे मुक्त हो सकते हैं। अभी भगवान अंत में बोलते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चयत असिद्धुच्यते पार्थ न च तत्प्रेयत न च तत्प्रेत्य नो इहा। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो जब भगवान के लिए कोई कार्य नहीं करते, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो कार्य जैसे ये शरीर छूटता है, मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया, किसी ने दान दिया, किसी ने कोई तपस्या की भौतिक लाभ के लिए, तो क्या होगा? जैसे ही शरीर छूटेगा वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर वो वस्तु उसकी नहीं रहेगी। तो किसी का घर है, उसने तपस्या करके घर बनाया, लेकिन क्या होगा? अभी जैसे शरीर छूटेगा वो घर उसका नहीं रहेगा, किसी और का हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भौतिक लाभ है उसके लिए अगर हम दान पुण्य या तपस्या कर रहे हैं तो उसका लाभ इस जन्म में भी व्यर्थ जाता है और अगले जन्म में भी व्यर्थ जाता है, ऐसा भगवान बोले। इसीलिए हमें ओम तत्सत के भाव से कोई भी कार्य करना चाहिए। तो अभी इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है और अंत में प्रभुपाद जी बोलते हैं बद्ध अवस्था में जो लोग भूतों देवताओं या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं, तो ऐसा कब होता है? जब कोई बद्ध अवस्था में होता है, जब कोई तीनों गुणों से प्रभावित होता है, तो देवताओं, भूतों और कुबेर और यक्षों के पास जाता है। क्यों? ताकि भौतिक इच्छाएं पूरी कर सके। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, किंतु जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो तीनों गुणों को लांघ सकता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम में यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। तो क्या होता है? जो हमारे गुण होते हैं उसके अनुसार हमारी श्रद्धा होती है, उसके अनुसार तीनों गुणों में जो हमारी श्रद्धा होती है उसके अनुसार हम कोई विधि चुनते हैं और फिर उसके अनुसार हम संसार के बंधन में बंध सकते हैं। इसीलिए जब तक कोई व्यक्ति भक्तों के संग में नहीं आता, गुरु के मार्गदर्शन में नहीं आता,
शास्त्रों के संपर्क में नहीं आता, तब तक वो तीनों गुणों से मुक्त नहीं हो सकता। तब तक उसकी जो श्रद्धा है वो भी तीनों गुणों से प्रभावित होगी। तो इसीलिए भक्तों का संग आवश्यक है। तो जब कोई भक्तों के संग में आएगा तो क्या होता है, उसकी श्रद्धा जो है वो ईश्वर प्रेम में बदल जाती है। तो पहले जो श्रद्धा थी उसकी क्या थी, भौतिक लाभ के लिए होती है, जब तक उसकी श्रद्धा तीनों गुणों से प्रभावित है। लेकिन जब वो भक्तों के संग में आता है, शास्त्रों के संग में आता है, तो वही श्रद्धा ईश्वर प्रेम यानी भगवान के लिए जो प्रेम है उसमें बदल जाती है और तीनों गुणों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और यही ईश्वर प्रेम हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो ऐसा प्रभुपाद जी अंत में बोलते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम जानेंगे इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा। अर्जुन भगवान से पूछता है कि हमारी श्रद्धा का क्या, तेषां निष्ठा तो क्या कृष्णा, वो किन गुणों से प्रभावित होती है। भगवान बताते हैं वो तीनों गुणों से प्रभावित होती है हमारी श्रद्धा। उसके बाद भगवान खाने के विषय में बताते हैं, खाना भी 3 प्रकार से हमारे जो गुण है उसको प्रभावित करता है। उसके बाद जो हमारा यज्ञ है, जो हमारी तपस्या है और जो दान, वो भी 3 गुणों से प्रभावित होती है। उसके बाद भगवान अंत में बताते हैं किस प्रकार हमें कोई भी कार्य करना चाहिए। ओम तत्सत, इस भावना के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो अभी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इससे पहले हम छोटी सी वीडियो देखते हैं मंदिर के विषय। तो कल हमारा कोर्स समाप्त होने वाला है, तो कल हमारे पास इतना समय नहीं रहेगा और हम ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। कल हम केवल भक्तों का अनुभव सुनेंगे। तो कल आप लोग बता सकते हैं अपना अनुभव, आपको कोर्स कैसा लगा। तो उससे पहले हम अभी चर्चा कर रहे थे मंदिर के विषय में। तो जो कोर्स हम कर रहे हैं और जो कोर्स चला आ रहा है, अभी 25 बार ये कोर्स हो चुका है, 25 महीने इसको हो चुके हैं। तो जब से कोरोना हुआ उससे पहले से ये कोर्स चल रहा है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो हम कोर्स कर रहे हैं इसको मंगलुरु से, तो मंगलुरु में जहाँ से हम कोर्स कर रहे हैं वो अभी मंदिर बना नहीं है। तो वो कहाँ से हो रहा है कोर्स, जो प्रभु जी है नामनिष्ठ प्रभु जी, तो नामनिष्ठ प्रभु जी के बारे में मैं आपको बता दूं। उन्होंने आईटी कानपुर से बीटेक किए, उसके बाद उनकी जॉब भी लग गई थी काफी अच्छी जगह और बहुत ही प्रतिभाशाली होते। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया। और अभी भी उनका उद्देश्य यही है कि भगवत गीता की जो शिक्षा है उनका प्रचार प्रसार हो सके। इसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और मुफ्त में भगवत गीता के कोर्स का प्रचार किया। और अभी तक 6 लाख से ज्यादा लोग इस कोर्स से जुड़ चुके हैं। लेकिन अभी तक एक चीज जो नहीं हुई है वो क्या है, मंदिर। तो मंदिर निर्माण कार्य अभी नहीं हुआ है। बिना मंदिर के ही प्रभु जी ने इतने लोगों को लाभान्वित किया है और बहुत सारे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं। और प्रभु जी के जीवन का उद्देश्य है कि वो भगवान के लिए एक सुंदर मंदिर बनाए, जिससे कि भगवत गीता की जो शिक्षा है उनका और अच्छे से प्रचार हो सके। तो अभी बिना मंदिर बने ही प्रभु जी इतना प्रयास कर रहे हैं और प्रभु जी चाहते हैं कि इसको और अच्छे से कर सके और अच्छे से भगवान की सेवा हो। तो जहाँ पे मंदिर बनाएंगे, अभी भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार हो रहा है, साथ ही साथ गौशाला भी बने, साथ ही साथ वहाँ पे किचन भी बने जहाँ पे प्रसाद की व्यवस्था हो, सभी लोगों को भगवान का प्रसाद दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार प्रभु जी का उद्देश्य है और प्रभु जी ने अपना पूरा जीवन इसी को समर्पित कर दिया है। वो चाहते तो हमारी तरह वो जीवन जी सकते थे, आसान जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान की सेवा को चुना और बहुत ही कठिन परिश्रम प्रभु जी कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपना पूरा जीवन प्रभु जी की तरह नहीं दे सकते भगवान की सेवा में, लेकिन जिन लोगों ने भगवान को अपना जीवन दिया है, कम से कम हम लोग उनकी सहायता कर सकते हैं। इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम प्रभु जी की सहायता करें जितना हमसे हो सके। तो अभी मंदिर जो बन रहा है उसमें हम सभी लोग सहायता कर सकते हैं और अभी कहाँ तक ये काम हो चुका है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। At the entrance of the project, and where I'm standing at this place is a big gap. This is the place the Raj Gopura or the Katta Gopura will come, and both the sides we will have the shops where we can distribute Bhagavad Gita in all the languages, all prasadam, various paraphernalia, chappal stand, all this will come at this place. Hare Krishna. Now we are approaching the big dig that you are seeing. This is for the temple building, at the multi-story temple building where we have at the ground floor. Where we are reaching now, this is the Annadana hall, where the Annadana hall will come. On top of that, the temple will come. It's a double story. Temple height is compared to normal story, double story. It will look very beautiful. So at this place, the cutting has been done. We can see from left to right. It's around 5,000 square feet just in front of the DT itself. And at the
end that you are seeing, now the temple is facing east. So at the end that you are seeing, that will be the deities will come, and from the left to right, you can see the whole span of the temple. Hare Krishna. Hare Krishna. So now this is what you are seeing is the ashram building, where construction has progressed much better than the temple. It's a small place, around 4,000 square feet. It's a 2-story building, and where you see the lady putting water at the end, it's the place the bathrooms are coming. It's no attached bathroom here. It's a dormitory structure, and there will be dormitories below where 15 people can stay, and in the second floor again 15 people can stay. So this is what the overall structure of the ashram is. Hare Krishna. Hare Krishna. Now where I am standing will be the huge guest house. In fact, the 3rd floor will be at the same level as we are now. I am standing there. 2 stories will be below this. So this our land property extends to the road that you can see in front of us, from left side extreme to the right side. It's a huge place. In fact, it's 35,000 square feet structure, which will have, in top 2 stories, we will have 16 rooms each. So 32 rooms of guest rooms are coming, big rooms. So nice facilities coming here. And we'll have Govinda's restaurant. ISKCON has a very famous chain of Govinda restaurant will be there on one of the floors. They will have dormitories for students to stay with us. They can also stay here. Some students, whether studying or working, they can stay in the temple atmosphere and continue to study or work. And then we have a 2-story huge steam kitchen coming here, which can cook for 5,000 people at a time. It's a very big centralized kitchen. We are going to have it. So all the cooking will be done at this place. And also at the ground floor here will be the parking. So people coming, they can park their vehicles there. Hare Krishna. This is the update, and as the construction is picking up, we need your support so that we can finish this construction in a very short time. Hare Krishna. तो अभी आपने देखा मंदिर का जो कार्य है वो आरंभ हो चुका है, तो आप सभी इसमें सहयोग कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जिससे हो सकता है उनको जरूर करना चाहिए। बाकी लोग जुड़े रहिए और इसी प्रकार आप जुड़े रहिए अंत तक। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आप चैट में भी लिख सकते हैं। ओके, तो चैट में जो प्रश्न है उनको मैं पढ़ लेता हूँ। अगर आपके प्रश्न आप हैंड रेज कर सकते हैं, तब तक मैं चैट में जो प्रश्न है उनको पढ़ता हूँ। ओके, रियलमी प्रभु जी बोल रहे हैं कि एक प्रश्न है उनका, जो लोग हवन करते हैं तो क्या ब्राह्मण ही हवन कर सकते हैं? हवन दक्षिणा का अधिकार किसका है? जी प्रभु जी, जिसकी योग्यता है वही हवन कर सकता है। तो जैसे अगर किसी को खाना बनाना है तो वही बना सकता है, जो जिसको खाना बनाना आता है वही अच्छे से बना सकता है। इसी प्रकार ब्राह्मण जो होते हैं, ब्राह्मणों की योग्यता होती है हवन करने की, तो नहीं करना चाहिए। हर किसी का कार्य अलग होता है। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना, तो उसके लिए ट्रेन किया जाता है, तो इसीलिए उसको उसका कार्य करना चाहिए। तो योग्यता से कोई व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहिए, तो ब्राह्मण की योग्यता है हवन करने की, इसीलिए उसको बिल्कुल करना चाहिए। तो दक्षिणा का अधिकार भी है उसका। तन्मय प्रभु जी बोले, क्या गरुड़ पुराण कभी भी पढ़ सकते हैं और क्या वे भी भगवान की वाणी है? जी प्रभु जी, गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर लोग गरुड़ पुराण तब पढ़ते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, उस समय गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं, हम कभी भी गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण जब हम पढ़ेंगे तभी हम जान सकते हैं वास्तव में सच्चाई, मृत्यु के बाद क्या होता है, तभी हम गलत कार्य नहीं करेंगे।
लेकिन ये हमें नहीं पता कि कब मृत्यु हो जाए, इसीलिए उससे पहले हमें जानना चाहिए उसके बाद क्या होगा। तो इसके लिए हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जब भी हमें समय मिले हमारे शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते थे कि हमें शास्त्र ऐसे पढ़ने चाहिए जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना डेली, तो इसी प्रकार हमें डेली शास्त्र पढ़ने चाहिए। तो कम से कम आधे घंटे हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वैसे ही हमें शास्त्रों को भी कम से कम 1 घंटे या आधा घंटे पढ़ना चाहिए। लेवल 2 अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। सतीश प्रभु जी, आपको ग्रुप में नहीं आई डिटेल्स? ओके, मैं आपको भेज दूंगा। आप iskonmangaluru.com पर जा सकते हैं, प्रभु जी ऑफिशियल वेबसाइट है। वैसे ग्रुप में भेज दिया जाएगा अगर आप ग्रुप में जुड़े हैं। हरे कृष्णा नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जी मेरे माता। 2-3 क्वेश्चन हैं आपसे। सबसे पहले तो ये कि जो तुलसी माता हैं उनके जो पत्ते झड़ जाते हैं, क्या हम जी, उन्हें भगवान को चढ़ा सकते हैं धो के? जी माता जी, बिल्कुल। तो कई बार क्या होता है, जैसे शाम का समय हो जाता है, हम भूल जाते हैं पत्ते जी, तोड़ना, हम भूल जाते या हैं। कई जी, बार क्या होता है जैसे एकादशी होती है एकादशी उस दिन है। नहीं तोड़ते, तो उस दिन क्या करते हैं, जो पत्ते गिरे हुए रहते हैं उनको हम चढ़ा सकते हैं माता जी। हाँ, और जनरली वो सूखे हुए होते हैं तो थोड़ा सा जी, जी। मन वो होता है विचलित कि ये सूखे हुए हाँ, पत्ते हैं, नहीं, लेकिन वही मुझे पूछना था। जी माता जी, और हाँ, जी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मेन हमारा पत्ते खाना नहीं है, सूखे या हरे से मतलब नहीं, मेन हमारा है तुलसी का स्पर्श होना चाहिए भोजन पे। तो आप जी, जो तुलसी जी, के डंठल होते हैं सूखे हुए, वो भी आप उसमें रख सकते हैं अगर पत्ते भी नहीं मिलते कभी तो। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक ही माला पे अलग अलग मंत्र का जाप कर सकते हैं? जैसे कि श्री कृष्ण जी को राधा नाम बहुत प्रिय है, अगर मैं राधा नाम की माला एक करती हूँ, या मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला करती हूँ, तो क्या मैं जिस पे हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करती हूँ उस पे कर सकती हूँ? एक माला पे अलग अलग जाप कर सकते हैं हम? जी माता जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और दूसरा जो हरे जो शब्द आता है, पहला ही शब्द जो आता है हरे कृष्ण महामंत्र में, वो राधा, राधा हाँ रानी जी, को ही राधा रानी दर्शाता जी है। के लिए। जी, तो जी, जी, इसीलिए आप जी, उनको, जी, अगर राधा रानी कृष्ण को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले हरे ही आता है महामंत्र में, तो जी। उसके लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र भी कर सकते हैं। वैसे आप कर सकते हैं माता जी, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं माला। और यदि हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः की माला करते हैं या राधा रानी के नाम की माला करते हैं, तो उसमें भी हम पंचतत्व तत्व मंत्र यूज कर सकते हैं। जी जय श्री माता जी, कृष्ण बिल्कुल। चैतन्य प्रभु नित्यानंद जी माता जी, बिल्कुल कर सकते जी, 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 धन्यवाद प्रभु जी, हैं। धन्यवाद। जी, हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? हाँ, प्रणाम प्रभु जी। मेरा जी। ये जिज्ञासा थी कि ये जो जल चढ़ाते हैं भोले बाबा को शिवलिंग पे, और ये भोले बाबा जो मतलब वो ध्यान में बैठे हैं कैलाश पे, तो वो क्या अलग-अलग हैं या एक ही हैं? हाँ, एक ही है प्रभु जी। तो भगवान क्या करते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी पत्थर और शिवलिंग होता है, जब तक हम किसी किसी जो होती है सामग्री उसकी हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर देते, तब तक हम उसको शिवलिंग या भगवान का विग्रह नहीं बोल सकते। तो जब भी शिवलिंग स्थापित होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा जी। जब हो जाती है तो तब भगवान स्वयं उसके द्वारा सेवा लेते हैं। तो भगवान तो क्या करते हैं, मतलब एक विग्रह के रूप में निराकार। अपने आप को विस्तृत करते हैं। जैसे कि लेटर बॉक्स होता है ना, तो आप हाँ, सभी जगह आप लेटर डालेंगे तो लेटर नहीं जाता। उसके लिए क्या होता है, कुछ लेटर बॉक्स जो गवर्नमेंट के हैं, जो कि मान्य है, प्रमाणिक है, उन्हीं में हम लेटर डालेंगे तभी वो सही जगह जाएगा। ऐसे नहीं है कि आपने हाँ। कूड़ेदान में लेटर डाला और चले जाएगा, नहीं। तो इसी जी। प्रकार जो सभी जो मूर्तियां वो प्रमाणिक नहीं होती, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उन्हीं के द्वारा भगवान सेवा लेते हैं। उसका एक विशेष प्रक्रिया होती है प्राण प्रतिष्ठा की। तो शिवलिंग भी कब बनाई जाती है, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद। उसके बाद आप भगवान को जल अर्पित कर तो सकते हैं, वो डायरेक्ट प्रभु जी उसको। जो कैलाश पर्वत में है भोले बाबा, जी, वो जी, जी। साकार रूप में है और ये निराकार रूप में है जो शिवलिंग। निराकार का है प्रभु जी, शिवलिंग का आकार होता है।
निराकार नहीं हो। अच्छा अच्छा निराकार का वास्तविक अर्थ ये नहीं है। निराकार निराकार वास्तव में वो नहीं है जो हम समझते हैं। निराकार मतलब होता है जो भौतिक आकार से मुक्त है, यानी जिसका आकार सीमित नहीं है उसको निराकार बोलते हैं। निराकार मतलब ये नहीं होता कि जिसका कोई आकार ही नहीं। नि शब्द का अर्थ होता है जो उससे मुक्त है। जैसे कि निर्गुण मतलब होता है कि जो तीनों गुणों से मुक्त है। निर्गुण मतलब ये नहीं है उसके अंदर गुण ही नहीं। इसी प्रकार निराकार का भी यही मतलब है जिसका कोई आकार सीमित नहीं है, यानी आकार से मुक्त है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। आगे हम बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी। चैट में हम पढ़ते हैं तब तक। रुद्र जितेश प्रोजी बोल रहे हैं, उनको लिंक। जी वैसे मैंने लिंक आपके ग्रुप में आएगा, और आपको पर्सनली कोई लिंक आता है उस पर आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि दान हमें सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को भी दान कर देंगे तो उससे वो गलत चीज में उसका उपयोग कर सकता है। इसलिए आपको अगर ग्रुप में कोई लिंक आता है उसी पे दान करें। कोई पर्सनली अगर आपको भेजता है उस पर ना करें। और इस्कॉन मंगलुरु की वेबसाइट है जो मैंने भी चैट में लिखी है, आप इस पे जाके इस्कॉन मंगलुरु भी आप अगर आप टाइप करेंगे गूगल में, उसमें वेबसाइट आएगी, उसमें जाके आप देख सकते हैं डोनेट का ऑप्शन आएगा पहले ही पेज पे, उसमें भी आप कर सकते हैं। वैसे आपके ग्रुप में आ जाएगा। ओके हेमा माता जी बोल रही है कि उनको एक कोर्स बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन क्विज नहीं दे पा रहे जिससे कि वो शायद आगे के लेवल में नहीं जा पा रहे होंगे। ओके जी माता जी, आपको जो भी समस्या आ रही है आप जो एडमिन है उनको आप स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए और वो आपकी सहायता करेंगे। हरे कृष्णा प्रेमलता माता जी, आप अनम्यूट करिए अपने। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, आपने जैसे कहा कि जो ज्ञान हम लेते हैं बिना दक्षिणा दिए हुए वो व्यर्थ होता है। प्रभु जी आप इतना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, तो इस तरह से तो हमें बता सकते हैं कि आपकी मतलब दक्षिणा क्या हो सकती है? जी माता जी, तो मतलब ऐसा नहीं है दक्षिणा। ओके, तो मैं दक्षिणा के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कोर्स किया था और मुझे इसकी दक्षिणा देनी थी, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो खुद ही आप एक कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी पढ़ाना होगा और भगवत गीता का प्रचार करना है, यही दक्षिणा होगी। क्योंकि ये आपके ज्ञान जितना प्रभु जी सक्षम नहीं है हम इतने कि हम समझ सके। आपका ज्ञान बहुत अद्भुत है। नहीं माता जी, सबका अपना अपना सामर्थ्य है और हमारा जो ज्ञान है हमारा ज्ञान नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने जो भी बोला हम उसको यथारूप, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें ज्ञान दिया वैसे ही हम प्रभुपाद जी ने जो बोला उसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें हमारा कोई भी प्रयास नहीं है, बस जो प्रभुपाद जी ने बोला है वही हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें पका पकाया खाना दिया है, बस हम उसको खा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी पहले ही इतना प्रयास कर चुके हैं, तो हमें कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। बस हम जितना हमें हो सके उतना हमें करना चाहिए, भगवत गीता बांटनी चाहिए। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं बर्थडे पे या कोई भी शादी होती है किसी की, तो हम उन्हें कोई चीजें देते हैं वो लोग देखते भी नहीं है खोल के, या फिर कुछ समय बाद वो फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको अच्छी चीजें देनी है। भगवत गीता आप देख सकते हैं, भगवान के बारे में जितना हो सके हमें भगवत गीता का प्रचार करना चाहिए। ये इस ज्ञान की दक्षिणा होती है। तो भगवान बोलते हैं अंत में, कल हम पढ़ेंगे कि भगवान को क्या पसंद है, तो उसमें भगवान बताएंगे भगवत गीता के महत्व के बारे में। तो इसीलिए दक्षिणा जरूरी नहीं है हम ऐसे देकर ही कर सके, अलग अलग तरह से कर सकते हैं और जिस तरह से हमें हो सके भगवान की सेवा करनी चाहिए। और मैं भी इसीलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी सीखा और जिस तरह हमें ये ज्ञान प्राप्त हो उसी तरह हमारा प्रयास रहना चाहिए कि सबको ये प्राप्त हो। तो आप भी ये प्रयास करिए और अलग अलग तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो कई लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे होंगे, कई लोग एडमिन की सेवा कर रहे हैं ग्रुप पे। तो हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस हिसाब से भगवान की सेवा कर सकते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। और कई लोग नहीं कर पाते, बिजी होते हैं, अपने ऑफिस का कार्य करते हैं, तो लोग दान दे सकते हैं। भगवान के जो कार्य है उसके लिए, मंदिर के लिए दान दे सकते हैं अगर उनके पास समय नहीं है। तो मेरे पास तो अभी समय है, मैं तो जितना हो सके जिस हिसाब से हो सके मैं उतना करूंगा। आप भी अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। हरे कृष्णा नीलम माता जी, आपका प्रश्न हो गया।
हरे कृष्णा। नीलम माता जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न और भी आगे, क्योंकि मैंने अभी क्विज खोला तो मेरा पुरानी जो प्रोग्रेस थी लास्ट 15 चैप्टर की, वो पता नहीं लैप्स हो गई है या कहाँ हुई है। तो हालांकि 2 कोर्सेज दिख रहे हैं मेरे अकाउंट में कि मैंने दूसरी बार कर रही हूँ ये कोर्स, तो इसके लिए तो खैर मैं एडमिन से जरूर बात करूंगी। प्रभु जी मुझे वो स्टोरी सुननी थी कि जगन्नाथपुरी में जो विग्रह रूप है भगवान का, वो ऐसा क्यों, मुझे शायद आपने बताई थी स्टार्टिंग में या गौरव प्रभु जी ने बताई थी फर्स्ट कोर्स में, या मैंने कहीं सुनी, मुझे ध्यान नहीं है, तो जी क्या आप माता वो जी। बता पाएंगे? जी माता जी, मैं बिल्कुल बताता आपको विस्तार से, पर केफी अभी बहुत सारे हैंड रेज हैं तो शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो अभी हम उनके भी प्रश्न सुनेंगे। और जो जगन्नाथ में जो डीटी है उनका स्वरूप ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार जब उनकी माता जो बलराम जी की माता है वो कहानी सुना रही थी भगवान के बारे में, तो उन्होंने एक शर्त रखी थी कि भगवान वहां पे नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब वो अपनी लीला के बारे में सुनेंगे तो उससे क्या होगा, भगवान के सामने भगवान की लीला के बारे में इतना अच्छे से नहीं बता पाएगी। तो उस समय भगवान लेकिन वहां पे पहुंच जाते हैं, वहां पे उनके भाई भी पहुंच जाते हैं और उनकी बहन भी लीला सुनने के लिए पहुंच जाती है जब वो द्वारका में होते हैं। तो द्वारका में जो स्त्रियां होती है, जो द्वारका के लोग होते हैं, वो बोलते हैं हमें भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं पता, उन्होंने क्या किया बचपन में। तो जब उनकी माता सुना रही होती है उस समय भगवान वहां पे पहुंच जाते हैं और वो देख के आश्चर्यजनक हो जाते हैं कि किस प्रकार से जो माता है वो लीला सुना रही है, और आश्चर्य से उनका मुंह खुला रह जाता है और आंखें बड़ी बड़ी रह जाती है। तो वो रूप नारद मुनि देख लेते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप हमें ये दोबारा दर्शन दीजिए। तो नारद मुनि को भगवान बोलते हैं कि अभी तो नहीं, लेकिन मैं इसी रूप में दर्शन दूंगा आगे जाके, जगन्नाथ जी के रूप में। तो इसके पीछे एक कहानी आती है माता जी, इस पे बहुत और भी चीजें हैं जो मैंने शॉर्ट में आपको बता दी। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ये तो मैं 3rd टाइम कर रही हूँ और जी मुझे जी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं 3rd टाइम करने का रीजन मैं आपको पर्सनली बताऊंगी। और मैं ये पूछ रही थी, मुझे एक बार मेरे मेल में लिंक आया था तो मैंने उसमें पे भी किया था, तो वो करेक्ट था ना? जी, अगर वो नामनिष्ठ दास प्रभु जी के आईडी से आया है तो वो करेक्ट है। उसमें नामनिष्ठ दास प्रभु जी का नाम लिखा था और उनका ईमेल एड्रेस। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। नहीं तो क्या मेल आया आपको? इस्कॉन मंगलुरु हाँ, की इस्कॉन तरफ से? बेंगलुरु से ही आया था मुझे। हाँ, तो मेल आईडी क्या थी माता जी, आप बता सकते हैं? मेल आईडी मुझे चेक करनी पड़ेगी, मैं चेक करके जी मैं आपको मैसेज करती हूँ। जी माता जी, तो आप बताना, ठीक है? हाँ जी। जी जी। तो वैसे इस्कॉन मंगलुरु भी मेल करता है, ऐसी बात। तो हो सकता है आपके बेंगलुरु का ही मेल आया हो। तो मेल में तो धोखाधड़ी के चांस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा नंबर है, उसमें हमारा ईमेल आईडी नहीं है। तो इसीलिए जो धोखाधड़ी के केस होते हैं मैक्सिमम केस नंबर में ही होते हैं, मोबाइल नंबर में, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर सबके पास है, आप ग्रुप में जुड़े हैं, कोई भी धोखा दे सकता है। लेकिन ईमेल आईडी आपकी बहुत कम लोगों के पास होती है, मंदिर के पास ही है, तो ईमेल आईडी से धोखाधड़ी के चांस कम है। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको जो मेल आया होगा हो सकता है मंदिर की तरफ से ही। ओके, चैट में हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। ओके, गणेश जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती? ओके, तो पता नहीं, इसके पीछे मैंने एक कहानी पढ़ी थी माता जी। शायद गणेश जी एक बार तपस्या कर रहे थे, तो उनकी तपस्या में शायद किसी प्रकार का विघ्न तुलसी महारानी डाल देती। ओके, धन्यवाद अभिलाषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे श्वेता कृष्णा माता जी। जी माता हरे जी। प्रभु जी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जैसे अभी आपने बोला ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए बर्थडे गिफ्ट्स पे, तो मेरी बेटी की फ्रेंड का आज बर्थडे था, तो मैं सोच रही थी क्या गिफ्ट दूं, तो गिफ्ट तो डिसाइड हो गया, पर जो वैल्यू नहीं करते लोग उनको क्या देना चाहिए, जैसे जी माता जी, आजकल खासकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको, वैसे इतना समय तो नहीं है लेकिन जरूर बताऊंगा। कई बार एक व्यक्ति को भगवत गीता दी, उसने क्या किया, उसने वो कूड़े में फेंक दी, और कूड़े में फेंक दी, और ये सच्ची घटना है, बाहर की घटना है, विदेश की। तो प्रभुपाद जी ने जो भगवत गीता लिखी है,
तो भगवत गीता यथारूप उसको दी, तो भक्त लोग बांटते हैं, भगवत गीता बांटते हैं। तो उसने क्या किया, एक व्यक्ति ने उसने देखी और कूड़ेदान में फेंक दी। अभी क्या हुआ, एक भिखारी था, वो खाना ढूंढ रहा था और कूड़ेदान में वो जाता है। पहले ऊपर उसे कुछ मिलता है खाने का, वो खाता है, उसके बाद नीचे उसे पुस्तक मिल जाती है। अभी वो भिखारी रहता है, खाली रहता है, सड़कों में पड़ा रहता है। तो वो क्या करता है, वो सोचता है मैं क्यों ना इस बुक को पढ़ लूं, तो भगवत गीता पढ़ता है। और उसके बाद आपको यकीन नहीं होगा वो क्या होता है, वो मंदिर में फुल टाइम ज्वाइन कर लेता है, पूरी तरह भगवान को समर्पित हो जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी घटनाएं हुई है। कई कई लोगों ने भगवत गीता फेंकी है, तो जहां भी गई है उससे भक्ति बने। तो जो प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं, जो भी प्रभुपाद जी ने लिखी है, वो जेल में भी अगर गई है, कैदियों के पास भी गई है, तो कैदी लोग भी भक्त बन गए हैं और वो भी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार भगवत गीता आपने किसी को दी, किसी को बर्थडे गिफ्ट दी, हो सकता है वो उसकी कदर ना करे, लेकिन कोई ना कोई उससे भक्त जरूर बनता है, क्योंकि भगवान का जो मैसेज है, प्रभुपाद जी का जो प्रयास है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। यहाँ तक कि कई कई लोगों में ऐसा हुआ है कि किसी को भगवत गीता दी है, उसने नहीं पढ़ी, उसके बेटे ने नहीं पढ़ी, लेकिन आगे जाके कभी उसके पोते ने वो बुक देख ली और वो भी भगवान का भक्त बन गया है। तो ऐसा हुआ है, जनरेशन जनरेशन वो भगवत गीता गई है और उससे भक्त बनते रहे। तो ऐसा आप मत सोचिए कि जिसको आप भगवत गीता दे रहे हैं वो उसकी कदर नहीं करेगा। ठीक है, वो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो भगवत गीता जाएगी, और जहां भी जाएगी वो भक्त ही बनाएगी। तो भगवान का लेटर है, सबके लिए है, लेकिन जो पढ़ लेगा वो भगवान का भक्त बन जाएगा। तो इसीलिए आपको भगवत गीता बिल्कुल बांटनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। एक और क्वेश्चन था, जैसे लेवल 2 का जो लिंक है वो इसी ग्रुप में आएगा कि उसके लिए अलग? नहीं नहीं, इसी ग्रुप में आएगा। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान की वाणी और भगवान के भक्तों का प्रयास कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो आप भगवत गीता बांटते रहिए। ओके, तो तन्मय प्रभु जी बोले, शुक्राचार्य जो तप करते थे वो द्वेष से युक्त होता था, तो तपस्या किस गुण में आएगी? जी प्रभु जी, बिल्कुल तमोगुण में आएगी, क्योंकि उसका उपयोग भी वो किसके लिए कर रहे हैं? तमोगुणी व्यक्तियों के हित के लिए कर रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी अनीता माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ, क्योंकि भगवत गीता पढ़ते समय हमें कई जगह कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम अपना जो कंफ्यूजन दूर कर सकें, ऐसे प्लेटफॉर्म पे या कोई ऐसा कोई लिंक या कोई ईमेल आईडी या सब कुछ है? जी माता जी, वैसे हम क्लास में भगवत गीता की चर्चा कर सकते हैं, ऐसे पर्सनली तो कोई लिंक नहीं है माता जी। कोई भी डाउट आता है हम क्लास में, आगे लेवल 2 में जो कोर्स होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें अभी हमारे पास इतना समय नहीं होता, उसमें आप लोग चर्चा कर सकते हैं खुले से, और उसमें आप साप्ताहिक वो कक्षा होती है, उसमें आप चर्चा कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट है उसमें आप विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो इसमें तो हमारे पास इतना समय नहीं होता, तो इसमें आप चर्चा कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई ईमेल आईडी है जिसे हम कभी आपको अपना कोई प्रश्न हो तो आपको पूछ सके? जी माता जी, मेरी मेल आईडी है, और पहले क्या होता था, पहले जो नंबर होते थे वो भी हम शेयर करते थे, लेकिन अभी मंदिर की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, लेकिन मेल आईडी शेयर कर देता हूँ। हरे कृष्ण। तो मेरी मेल आईडी है, आप कर सकते हैं, वरना वैसे जो भी भक्त हैं, जो भी डिवोटीज हैं, उनको आप मेल करेंगे, उनकी वेबसाइट है, उनकी मेल आईडी है, और आप सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे, टॉपिक डालेंगे तो भगवत गीता के ऊपर आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट है उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। हरे कृष्णा वरुण प्रभु जी। ओके, आप अनम्यूट करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा ऑप्शन अनम्यूट का। हरे कृष्णा अंकित प्रभु जी। जी जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे हम लोग लेवल 1 पढ़ रहे हैं और लेवल 2 में भी लेवल 2 पढ़ेंगे, तो क्या लेवल 2 में इसी का डिटेल होगा जी या जी फिर? जी जी, इसी में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या किया, बहुत सारे श्लोक हमने नहीं बोले। क्यों? क्योंकि इतना समय नहीं होता। हमें क्या करना है, सार समझना है हर अध्याय का, तो इसलिए हम सारे श्लोक कवर नहीं कर पाते। मेन मेन जो श्लोक होते हैं उन्हीं को हम कवर करते हैं, लेकिन भगवत गीता के सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए, और वैसे भी 700 श्लोक है, तो हमें इसीलिए उनको डिटेल में पढ़ना चाहिए। तो उसके लिए लेवल 2 कोर्स है, ताकि हम उसको और अधिक विस्तार से पढ़ सकें।
उसका टाइमिंग क्या सेम लेवल 1 की तरह मॉर्निंग में होगा या वीकेंड क्लासेस? नहीं, वो वीकेंड क्लासेस होती है प्रभु जी। और जो लोग लेवल 2 करते हैं वो साथ में लेवल 1 भी कर सकते हैं। और कई लोग हैं वो अभी लेवल 3 भी कर रहे हैं, फिर भी वो लेवल 1 करते रहते हैं। और क्योंकि लेवल 2 में जब आप कोर्स करते हैं तो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, तो उस बीच आपके बहुत डाउट होते हैं। तो लेवल 1 कोर्स में कई लोगों के डाउट क्लियर हो जाते हैं, तो इसीलिए साथ साथ आप लेवल 1 कोर्स कर सकते हैं। सप्ताह में आप लेवल 2 कोर्स कर सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन है कि जैसे आप पढ़ाते हैं तो काफी श्लोक आपको याद रहता है, और जब एग्जाम्पल देते हैं तो एक श्लोक को दूसरे अध्याय से रिलेट करके आप एग्जाम्पल भी दे देते हैं। तो हम लोगों को कैसे वो श्लोक याद होगा, कैसे उसको अभ्यास कर सकते हैं उस श्लोक का? अभी तो एक भी श्लोक याद नहीं है, ऑलमोस्ट 18 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ओके जी प्रभु जी। तो जब मैंने भगवत गीता की थी, सबसे पहले मेरा एम जो था श्लोक याद करना नहीं था। पहले जब मैंने भगवत गीता की तो मैंने उसको कम से कम मैंने 5 बार लेवल 1 कोर्स किया था, तो मैंने उसको अच्छे से समझा। उसके बाद जब मुझे भगवत गीता का एम उद्देश्य क्या है वो पता लग गया, फिर मैंने भगवत गीता का श्लोक याद करना आरंभ किए। और फिर मैं क्या करता था, हर दिन एक श्लोक करता था याद, उसको लिखता था, उस पे प्रभुपाद जी ने क्या अपनी टीकाएं दी हैं उनको पढ़ता था। उसके बाद अपने जीवन में उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते थे वो मैं लिखता था, क्योंकि जब तक आप जीवन में उसका उपयोग नहीं है तब तक आप उसको याद नहीं कर सकते ज्यादा समय तक। जैसे आपका नंबर होता है, आपको आपका नंबर याद होता है, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन में उपयोगी है। आपको अपना नाम याद है हमें, क्यों? क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं ढूंढते अपने जीवन में, तब तक हम उसको याद नहीं कर सकते अच्छे से। तो मैं हर श्लोक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लिखता था, और फिर अगले दिन जब मैं दूसरा श्लोक करता था तो उससे पहले मैं पिछले श्लोक को रिवाइज करता था। तो इससे क्या होता था, पहला भी याद रहता था और जो नए वाला है वो भी याद रहता था। और फिर इस तरह चलता रहता था, इस तरह मैं श्लोक याद करता था। और इस तरह जब मैं दूसरे चैप्टर पे जाता था तो मैं देखता था उसका पहले से क्या लिंक है। और भगवत गीता में अगर आप इस तरह अगर आप समझेंगे, दूसरा जब आप चैंटिंग करते हैं, तो पहले भी मैं भगवत गीता समझना चाहता था लेकिन मैं समझ में नहीं आई, और मुझे पता नहीं था क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं भगवत गीता बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो ऐसा क्या है, वो हमें तभी समझ में आएगी जब हम भगवान का नाम लेंगे, अच्छे से भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो जब मैंने चैंटिंग स्टार्ट की करनी, जो हमें माता जी पढ़ाती थी भगवत गीता, उन्होंने हमसे बोला आप चैंटिंग करिए, तभी भगवत गीता आपकी समझ में आएगी। तो जब हम चैंटिंग हम भगवान की करते हैं, भगवान हमें बुद्धि देते हैं। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान की प्रीति पूर्वक सेवा करता है, भगवान क्या बोलते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि देते हैं समझने की। तो जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और अपने जो आचार्य उनसे हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें शक्ति देते हैं समझने की। तो उससे फिर आप भगवत गीता और अच्छे से समझ पाएंगे, और जो श्लोक है उनको आप अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो इसीलिए प्रार्थना करते रहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जरूर करिए, तभी हम भगवत गीता को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि भगवत गीता क्या है, आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक चीजें हम अपने प्रयासों से या फिर पैसे द्वारा, जैसे भौतिक ज्ञान में क्या होता है, पैसे देके हम उसे समझ सकते हैं, थोड़े प्रयास करके समझ सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो हम बिना गुरु के, आचार्यों के, बिना भक्तों की कृपा के या भगवान की कृपा के हम उसको नहीं समझ सकते। तो इसीलिए इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, प्रार्थना करनी है। जैसे हम अभी मंगलाचरण करते हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम जो गुरु है, आचार्य है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके और भगवत गीता समझ सके। तो सबसे पहले आचार्य को, गुरु को प्रणाम करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, उसके बाद आप भगवत गीता पढ़िए, जरूर आपकी समझ में आएगी पूरी। और जो मैंने बताया, आप डेली एक श्लोक पढ़िए, उसको लर्न करिए, उसके बाद अगले दिन आप पिछला श्लोक रिवाइज करिए, इस तरह आपको याद होता रहेगा। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, प्रभु जी बोल रहे हैं कि जय श्री राधे राधे। एक प्रश्न है कि जी का पाठ के प्रश्न कर सकते हैं। पता नहीं प्रभु जी आप क्या बोलना चाहते हैं, समझ में नहीं आया। फुल लेवल 1 कोर्स यही है माता जी, 18 डेज का आप जो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि समय हो चुका है अभी, लेकिन बारिश भी आ रही है, अभी हम चर्चा कर सकते हैं थोड़ी सी। जी हरे कृष्णा अभिलाषा माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, मेरे 2 सवाल हैं।
नंबर 1 मैंने अभी लास्ट वीक से ही शुरू किया है, ये तो करीब 12वें अध्याय से शुरू किया था। तो अभी ये खत्म होने के बाद फिर से पहला अध्याय शुरू होगा क्या? जी माता जी, अगले महीने ये कोर्स हर महीने चलता है और 25 बैच इसके हो चुके हैं कोर्स के। अच्छा, और तो मतलब अभी मैं फर्स्ट से फिर से शुरू कर दूंगी तो मुझे समझ में आना शुरू हो जाएगा, शुरू का जो आगे आगे का नहीं पता है। जी माता जी बिल्कुल, और आप ग्रुप में हैं तो आप और रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जी, दूसरा मैं नागपुर में रहती हूँ। क्या जी मुझे वो भगवत गीता वगैरह जो लेना है वो नागपुर में कहीं उपलब्ध हो सकती है? जी माता जी, नागपुर में भी है, इस्कॉन के मंदिर हर जगह है, पूरे विश्व में है, पूरी दुनिया में। तो कई लोग बाहर जाते हैं, उनको खाने में दिक्कत होती है, इंडिया से जो लोग जाते हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, बाहर के देशों में मिलता नहीं है वेज खाना, तो वो लोग फिर इस्कॉन के मंदिर में ही रुकते हैं, वहीं पे खाते हैं। तो तो प्रभुपाद जी नागपुर में भी जी है क्या सर? जी जी, हर जगह है, प्रभु जी? नागपुर में भी है इस्कॉन मंदिर, आप सर्च करना गूगल पे, हर जगह इस्कॉन मंदिर है आज दुनिया में, प्रभुपाद जी के प्रयास से। और तीसरा मेरा एक सवाल है, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, मतलब मैंने मेरे जीवन में कभी भी अंडा वगैरह भी नहीं खाया है, बट जैसे आपने उस दिन बताया था तो लहसुन और प्याज भी नहीं खाना चाहिए, और मैं तो संयुक्त परिवार में रहती हूँ, तो अब जी इसका माता जी, क्या सोल्यूशन है? जी माता जी, तो हम क्या कर सकते हैं, कभी-कभी जब जब तक हम डिपेंडेंट हैं अपने परिवार पे, तब तक हम ज़्यादा तब तक हम ज़्यादा जितने हमसे हो सके उतना हमें नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी हम डिपेंडेंट हैं, अभी हम परिवार के साथ अगर रहते हैं, तो अभी हमें क्या बनना पड़ेगा, उसके लिए हमें जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अ, जब आप अगर आपके हाथ में दिक्कत अगर है। आ जाती है, हाँ, जी, नहीं आप नहीं, अगर क्योंकि खाना बनाते देखिए हैं, उस समय आप कर सकते हैं। खाना तो मैं ही बनाती हूँ, या हमारे यहाँ पे जैसे मेड या मैं ही बनाती हूँ, बट जैसे ऑफिस होता है तो बाहर का भी खाते हैं, तो वहां तो लहसुन प्याज होता ही है, और घर में भी हम लोग सिर्फ लहसुन और प्याज ही खाते हैं, बाकी तो और कोई दूसरी चीजें नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। बट अब मुझे वो तब से मैंने 3-4 दिन से काफी ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों खा रही हूँ ये ऐसा सब, नहीं ऐसा हो माता गया जी, मेरे। ऐसा नहीं है, तो हमें धीरे-धीरे प्रयास करना है, ऐसा कोई एकदम से हम नहीं पढ़ सकते इसमें। तो अभी आप चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, आप चैंटिंग करते रहिए, और चैंटिंग जब आप करेंगे, खुद ही भगवान कोई ना कोई रास्ता तो देंगे। ये माला और भगवत गीता मुझे यहाँ इस्कॉन के मंदिर में दोनों चीजें मिल जाएंगी? जी माता जी, आपको माला भी मिल जाएगी, भगवत गीता मिलेगी। फिर भी अगर आपको नहीं, अगर आप चाहते हैं, तो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। आप ग्रुप में हैं तो वहाँ पे लिंक भी भेज दिया जाएगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर जी कर सकते हैं माता जी जी, दोनों भी चलेगा। जी। जी प्रभु माता जी, जी। धन्यवाद प्रभु जी, जी, थैंक यू। धन्यवाद। जब तक हम परिवार पे डिपेंडेंट है, तो क्या होता है, जब परिवार पे अगर कोई डिपेंडेंट है, तो परिवार वालों से अगर हम ज़्यादा नियमों का पालन करने को बोलेंगे, तो जितनी भक्ति वो कर पा रहे हैं, वो उतनी भी नहीं करने देंगे फिर। इसीलिए हमें दोनों मेंटेन करके चलना है। जितना हो सके उतना अभी करना चाहिए जब तक हम डिपेंडेंट हैं। जब किसी की जॉब लग जाती है या इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उस समय वो अपना अच्छे से भक्ति कर सकते हैं अलग से। अभी जितना नियमों का पालन, कम से कम हमें क्या करना है, कम से कम हमें अभी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो अभी हमें बस इतना करना है, धीरे-धीरे हम आगे सब चीज़ों का समाधान निकल आएगा खुद ब खुद, अपने आप ही। ओके, हरे कृष्णा। भाग्य माता जी, आपका कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि ये जो आपने ज्ञान बांट रहे हैं उसके लिए शायद ही कोई और का माध्यम होता जिसके थ्रू हम ग्रहण कर सकते थे। मेरा प्रश्न केवल इतना सा है कि ये गीता का पाठ तो हो रहा है लेकिन भाव अभी भी वो आ नहीं रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जी माता जी, तो आप चैंटिंग करते हैं माता जी? नहीं, हरे अभी कृष्ण तक मैंने महामंत्र। जी, अभी नहीं। जी। जी माता जी, मेरा तभी नियमित पूजा पाठ है मेरा, लेकिन अभी वो माला जपना नहीं हुआ है। हाँ, तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जब तक हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे, आचार्य को प्रणाम नहीं करेंगे, तब तक हम भगवद गीता को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसका जो भाव है या उसका जो संदेश है। क्योंकि अर्जुन ने भगवद गीता क्यों समझी, भगवान बताते हैं भगवद गीता में, भक्तो असी में सका चेती, क्योंकि भगवान बोलते कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारी मेरे में श्रद्धा है। तो इसीलिए पहले हमें क्या करनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे अंदर भी वो श्रद्धा उत्पन्न हो, जैसे अर्जुन के अंदर हुई, तभी अर्जुन भगवद गीता समझ पाए। तो इसीलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है, क्योंकि भगवद गीता का ज्ञान हम तभी समझ पाएंगे जब भगवान की कृपा होगी। तो इसीलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और भगवान से प्रार्थना करिए, तो फिर आप भगवद गीता को और अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप करके देखिए, आप फिर अपना एक्सपीरियंस बताना बाद में। और एक और प्रश्न था कि लेवल 2 के लिए जो है क्विज क्लियर करना आवश्यक है क्या? जी माता जी, पहले ऐसा होता था, पहले
ये नहीं था, लेकिन शायद अभी नया नियम आया है, उसमें लेवल 2 में वही जा सकते हैं शायद जो लेवल 1 करेंगे सर्टिफिकेट कोर्स। क्योंकि क्या होता है, ऐसे अगर होता है तो कई लोग लेवल 1 ना करके लेवल 2 में चले जाते हैं डायरेक्ट, और फिर वो क्या करते हैं, फिर जो बेसिक चीजें होती है उनकी क्लियर नहीं होती, तो फिर वो क्या करते हैं, उसमें उत्पाद उत्पन्न हो जाता है जो कोर्स होता है। तो इसीलिए इसको सिस्टमेटिक तरीके से चलाने के लिए अब ऐसा नियम बना दिया गया कि लेवल 1 कोर्स करना जरूरी है। और पता कैसे लगेगा, किसी ने कर लिया सर्टिफिकेट से पता लग जाएगा, तो इसीलिए अभी सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है माता जी। धन्यवाद प्रभु जी। अच्छा, ये लेवल 2 कब से शुरू हो रहा है? ये अगले महीने यानी इसी महीने हो जाएगा माता जी, 1-2 हफ्ते के अंदर आपको मैसेज आ जाएगा ग्रुप में। धन्यवाद प्रभु जी। तो लेवल 1 कोर्स दोबारा से शुरू हो रहा है शायद 12 तारीख को, और लेवल 2 कब हो रहा है ये आपको मैसेज आ जाएगा, क्योंकि लेवल 2 कोर्स अभी मैं नहीं लेता, तो इसीलिए मैं बता नहीं सकता, लेकिन इसी महीने शुरू हो जाएगा। ओके, दीप्ति माता जी बोलिए 13वें अध्याय की रिकॉर्डिंग। तो माता जी 13वां अध्याय और शायद 7वां अध्याय मैंने नहीं पढ़ाया था, या छठा अध्याय मैंने नहीं पढ़ाया था, छठा और 13वां, क्योंकि उस दिन संडे थे, उस दिन मेरी क्लास होती है। ठीक है माता जी, अभी उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो मैं पिछली जो क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूँ, पिछले सत्र में जो हुई थी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी, आपको कुछ पूछना है? गुरु जी, ये एक जिज्ञासा है कि ये जो दार्शनिक हैं, अन्वेषण करने वाले हैं और ये वैज्ञानिक हैं, ये किस श्रेणी में इनके कृत आते हैं? सतों में, रजों में या तामसी? जी, वैसे तीनों में आ सकते हैं, तीनों में ही आ सकते हैं, क्योंकि अब कई वैज्ञानिक है वो भी भक्त है, वो भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, वो भी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और कई वैज्ञानिक है वो क्या कर रहे हैं, वो गलत काम भी कर रहे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भी काम कर रहे हैं, तो रजोगुण में आ जाएंगे। कई जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं, देखा होगा आपने बहुत सी जगह। हाँ, विध्वंसक काम कर रहे हैं, या फिर वो लोग काम नहीं करते और बस उनको पोस्ट मिल गई है वैज्ञानिक की, लेकिन वो लोग काम नहीं कर रहे, तो तमोगुण में आ जाएंगे फिर। तो वैज्ञानिक भी तीनों गुणों में आ सकते हैं, लेकिन वास्तव में जो वैज्ञानिक है, जो असली वैज्ञानिक है, वो किस में आते हैं, वो सतोगुण में आते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, ज्ञान होता है। तो ज्ञान किस गुण में आता है, सतोगुण का लक्षण है, और ज्ञान भी हमें भगवान बोलते हैं संसार से बांध देता है। तो जो सतोगुणी व्यक्ति होते हैं वो ज्ञान से आकर्षित होते हैं और ज्ञान के कारण संसार से बंध जाते हैं। तो उसमें वैज्ञानिक, दार्शनिक और जो कवि है, लेखक है, ये लोग किस में आते हैं, सतोगुण में आते हैं, जो वास्तव में वैज्ञानिक। जी 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 जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी भी काफी समय से जुड़े हुए, काफी अच्छे भक्त हैं। ओके, तो अभी हम आज का सत्र समाप्त करते हैं। तो आज हमारे पास काफी समय है, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं सकते। तो आप सभी का धन्यवाद। कल हम भगवत गीता का अंतिम अध्याय करेंगे, उसके बाद ये अंतिम नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद दोबारा कोर्स आरंभ होगा। तो कल का अध्याय बहुत ही ज्यादा सुंदर होने वाला है। कल भगवान बताएंगे भगवत गीता का सार क्या है, और किस तरह भगवान को वो लोग प्रिय हैं जो भगवत गीता का विचार करते हैं, वो भी भगवान बताएंगे। बहुत सारी चीजें भगवान बताने वाले हैं। तो आप सभी का धन्यवाद जुड़े रहने के लिए अंत तक। आज का सत्र हम यहीं पे समाप्त करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद सभी का।